यह क्या हुआ? अरे बाप रे, मेरा बेटा। तुम इतनी बुरी तरह कैसे मर गए? ये तो त्योहार का समय है। फैक्ट्री मैनेजर ली के घर में किसी की मौत कैसे हो गई? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? ये फैक्ट्री मैनेजर ली का घर है। बचपन से लाड़ में पला हुआ छोटा साहब। लेकिन सुना है 20 साल पहले ली परिवार और एक गांव के किसान के बच्चे गलती से बदल गए थे। अब असली बेटा मिल गया है तो उसकी तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तुम क्या बक रहे हो? हाँ, ली फैन, आखिरकार तुम मर गए। जो कुछ भी तुम्हारा था अब वो सब मेरा होने वाला है। पापा, उसने हिला दिया। नहीं, जरूर तुम्हारी नजरों ने धोखा दिया है। सच में? पापा, लगता है वो सच में हिला। पापा, डरो मत, मुझे देखने दो। वो हिल रहा है, सच में हिल रहा है, देखो जल्दी। मेरे अच्छे बेटे, चैन से जाओ। लाश जिंदा हो गई। ये तो धोखा है, सच में धोखा है। बॉस, प्रोजेक्ट का प्लान तैयार हो गया है। यह क्या हुआ? ये कैसे हिल गया? तुम लोग तुम लोग कौन हो? मैं तो कंपनी में ही प्रोजेक्ट ठीक कर रहा था ना। ये कैसी बेकार जगह है? इतनी सर्दी क्यों है? वो उठ खड़ा हुआ। अभी समय है 1980, 12:00। हमने 80 के दशक का स्वागत किया है। पहला वसंत त्योहार। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सन 1980। पिछले जन्म में मैंने पूंजीपतियों के लिए काम किया, पूरी जिंदगी गुलाम की तरह जिया। इस जन्म में अचानक वापस आ गया हूं, सोने से भरे 80 के दशक में। तो क्या इसका मतलब? मैं अमीर बन जाऊंगा। पापा, आप उसे वापस क्यों लाए? पहले तुम चुप रहो, मैं उसे समझा बुझाकर मनाऊंगी। 80 के दशक में ही टीवी और सोफा आ गया था। बहुत अच्छा, घर की स्थिति तो सचमुच बढ़िया है। हाँ, आप सब भी खड़े क्यों हैं? बैठिए, खासकर आप तो अपना ही घर समझिए। ली फैन, पहले तुम्हें स्थिति समझ लेनी चाहिए। यह मेरा घर है, असली वारिस तो मैं हूं और तुम हो नकली। तुम्हारा घर, छोटे फैन। मैं जानता हूं तुम मान नहीं रहे। गांव जाकर उस विधवा से शादी कर लो। लेकिन सुनो, हमने तुम्हारे साथ हर संभव न्याय और दया दिखाई है। इतने सालों से हमने तो तुम्हें हमेशा अपने असली बेटे की तरह ही पाला है। कभी भी तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं झेलने दिया। यह क्या बात है? एक विधवा से शादी करना। एक सुगंधित विधवा भी मौजूद है। मेरी बहू बन जाओ। कहाँ है वो? छोटे फैन, यह विधवा से शादी का मामला बाद में देखेंगे। अब जब तुमने स्वीकार कर लिया है अपने असली माता पिता को, तुम कहते हो तुम हमेशा से हमारे घर में रहते आए हो। लेकिन अब ये ठीक नहीं है। देखो, हमारा अपना बेटा अब वापस आ गया है। अब हमें उसकी कमी पूरी करनी है। इसलिए इसलिए जल्दी से अपना सामान समेटो और फौरन यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें आगाह करता हूं, तुम शहर में 20 साल से भी ज्यादा समय से मालिक बनकर रह चुके हो। इस बार मेरी बारी है। इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकते? छोटे फैन, तुम हर दिन मरने मरने और जीने जीने का नाटक करते रहते हो। हम भी बहुत मुश्किल में हैं। बस बोलो मत, मैं चला जाता हूं। क्या तुम सच में गांव वापस जाना चाहोगे? गांव में क्या बुराई है? वहां की हवा ताजा है, वातावरण खुला खुला है। तुम्हारी इस जर्जर इमारत से तो कहीं बेहतर है। तो क्या तुम उस विधवा से शादी करने को तैयार हो? विधवा होने में क्या बुराई है? मैं 20 साल से अकेला हूं। बहुत समय से एक पत्नी की चाहत थी। तो तुम कब जा रहे हो? चिंता मत करो, कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। ये लीव, मानो बिल्कुल बदल गया हो। पापा, अगर कल वो नहीं जाता है अब क्या करेंगे? चलो छोड़ो, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं एक बोरी में डालकर ले जाऊंगी। यही सही रहेगा। अरे नहीं, मैं अभी भी यहां हूं। सच में मैं अतीत में आ गया हूं। मैं रोलेक्स लेने जा रहा हूं। ये ली परिवार सचमुच बहुत अमीर है। यह मेरी पत्नी को मिलने की तोहफे के लिए बिल्कुल सही है। अरे, यह मोटरसाइकिल कितनी शानदार है।
अगर मैं इसे लेकर वापस जाऊं तो हजारों लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएंगी। किसने मेरी गाड़ी चलाई है? अरे अरे अरे, यह मेरी मोटरसाइकिल है। युवराजली, अब तो अलविदा। वो किसका लड़का है? हमारे गांव कैसे आ गया? यह मोटरसाइकिल बहुत सुंदर है। इसकी कीमत तो हजारों में होगी ही। असली जमाना तो 80 का दशक था। बस एक मोटरसाइकिल होती थी तो लोग इस कदर हैरान रह जाते थे। जेलिंग, तू ये शैतान, हमारे गांव का अनाज खाने लायक नहीं है। वो रोटी निकाल दे, सामान निकाल कर दे दो। मैं कोई बदमाश नहीं हूं। तेरी माँ विधवा है। तू बाप के बिना पैदा हुआ बदमाश है। नहीं हूं, मैं नहीं हूं। दे दे, अब बस कर। मेरा सामान वापस करो। तू सच में एक बदमाश है। छोटे शैतान, छोटे शैतान, छोटे शैतान। सबके हाथ रोक लो। सारे उपद्रवी बच्चे यहां से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखा दूंगा। लाओ उसे। बच्चे ये लो। शुक्रिया अंकल, आपने मेरी जान बचाई। मैं अपनी माँ से कहूंगी तुम्हारे लिए पराठे बनाए। तुम्हारी माँ कौन है? मेरी माँ किंशुरान है। उनके बनाए पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। किंशुरान, वो तो मेरी पत्नी है। क्या यह मेरी गुमशुदा पहली बार मिली बेटी? छोटी बच्ची, मुझे तुम्हारी मम्मी के पास ले चलो, ठीक है? ठीक है। कितना प्यारा आंगन है। तुम कौन हो? किसे ढूंढ रहे हो? आंटी नमस्ते, मैं लीफान हूं। ये शूरान के मंगेतर हैं। लीफान, अरे कमीने, तू मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जा। अरे आंटी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ये पूछने में शर्म नहीं आती? ली परिवार का असली बेटा शहर वापस ले जाया जा चुका है। तुम तो ली परिवार द्वारा बाहर फेंका गया नकली हो। तुम भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? सुन लो, ली परिवार ने वादा किया था 1 लाख रुपए दहेज देकर मेरी बेटी से विवाह करने का। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे सामने से हट जाओ। माँ, 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 तुम दूसरों को परेशान मत करो। किंशुरन, क्या तुम्हें मार खाने का शौक है? तुमने मेरी बात का विरोध किया। अगर तुम विधवा ना होती, एक पराया बच्चा साथ लाए हो, तो क्या मैं हर किसी से दहेज मांगती फिरती? क्या मुझे दहेज मांगने का अधिकार है? बूढ़ी दादी, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। हम्फ, ये पराया बच्चा तो तुम ही हो। क्या तुम्हें यकीन है आज ही तुझे बेच दूंगी? मुझे नहीं लगता मेरी कीमत दहेज से कम है। क्या? चलो यहां से। माँ, 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 माफ करना, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, न्यान को मत बेचो। तुम यहां से हट जाओ। तुम्हारे भाई की शादी के लिए 10,000 रुपये चाहिए। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो उसका क्या होगा? तुम सच में एक अकृतज्ञ बेटी हो। मैं मारूंगा। बस काफी है। कैसे? क्या तुम मेरे किन परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत करते हो? मैंने कहा मैं शूरन का मंगेतर हूं। मैं तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तुम किस कहने वाले हो मंगेतर? कोई दहेज नहीं है। तुम मेरी बेटी से शादी करने की सोच भी मत रखना। बस 10,000 रुपये की बात है ना? मैंने दिया है। तुमने दिया है। तुम्हें लगता है तुम ली परिवार के बेटे हो? तुम एक नकली हो। तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं तो देखो, क्या ये घड़ी काफी है? क्या ये घड़ी काफी है? ओह, ये घड़ी तो काफी सुंदर है। पहले कभी नहीं देखी होगी ये घड़ी। इसे शूरान की शादी की भेंट समझो। ये फटी पुरानी घड़ी, इसकी कीमत भी 10,000 रुपये है। लगता है तुम सपनों में दुल्हन ब्याह रहे हो। ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। देखो, मीटर का पैमाना फट गया है। ये रोलेक्स है। तुम 10,000 की बात तो छोड़ो, यहां तक कि 1 लाख में भी लोग इसके लिए लालायित रहेंगे। सच में? अगर यकीन नहीं होता तो खुद शहर जाकर जांच करवा लो। चाहे तुम इसे कितने भी दाम में बेचो, इसे शूरान की दहेज समझो। सच में उम्मीद नहीं थी। ये लड़की, इतना बेवकूफ कोई मिल ही जाएगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। माँ, मुझे दे दो। युवराजली, मैं तो बस एक विधवा हूं। मैं लायक नहीं हूं।
इतनी कीमती तोहफे के, और तुम शहर से आए हो। अब तुम्हारा भी कोई नहीं है, मेरे जैसे की वजह से तुम पर बोझ बन जाऊंगी। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, इन सब चीजों को लेकर चली जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अगर उसे नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए। अरे निकम्मी लड़की, तू घर का भेदी है क्या? तेरी खाल खोज रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से चीज छीनने की? इधर आ। तुम मुझे बिना किसी आदर के बुलाते हो? माँ। नियान, मेरी बात नहीं मानने का तुम्हें यह हश्र देखना था। बस करो। बूढ़ी औरत, मेरी घड़ी ले ली, तुरंत शहर जाकर जांच करवाओ। यहां मेरी महिला को परेशान मत करो। कितनी बेशर्मी है। मैंने कब कहा था कि बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा? ठीक है, तो मेरी घड़ी वापस कर दो। यह है, ठीक है। मैं अभी शहर जाकर इस घड़ी की जांच करवाता हूं। अगर यह सच निकली तो मैं ये बेवा तुम्हारे साथ ब्याह दूंगा। तो शांति से रहना। लगता है तुम्हें अक्सर मार पड़ती है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। माँ, चाचा ने तुम्हारी रक्षा की है, अभी अभी भी गांव के मुहाने पर मेरी हिफाजत की। अच्छा, सच में? बिल्कुल। और साथ ही तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता नहीं कर सकती। आखिरकार तुम आगे चलकर यही मेरी पत्नी है। सच में कभी सोचा नहीं था शूरन की जिंदगी इतनी बदहाल है। कमरे में एक भी ठीक ठाक फर्नीच नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शूरन को जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। घर में मेहमान के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने मक्के के आटे से कुछ रोटियां बनाई हैं। आप इनसे पेट भर लीजिए। आप खाकर जल्दी चले जाना। मेरी माँ और मेरा भाई दोनों ही अच्छे इंसान नहीं हैं। मुझे पता है तुम मुझ विधवा से शादी करना नहीं चाहते। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। किसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? तुम क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करने के लिए ही यहां आया हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो। मैं तो हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहता था, और साथ ही अब तो और भी ज्यादा चाहता हूं। क्या तुम्हें एतराज नहीं कि मैं 2 बच्चों के साथ हूं? उसमें हर्ज ही क्या है? शादी करते ही बेटा बेटी दोनों मिल जाएंगे। नियान, ये केक मेहमानों के लिए है। आ जाओ। ये पहले वाला लीफैन है। कितना बेहुदा आदमी है। इतनी अच्छी पत्नी और बेटी होने के बावजूद वो सिर्फ शादी से भागना चाहता था। उन पालक माता पिता का कोई दिल नहीं। सच में एक बेवकूफ है। किंशुरन, मैं अभी अभी गया था और तुमने इस बच्चे को विशेष पकवान खिला दिए है ना? बच्चा है, तुम्हें यह चुपके से खाने की इजाजत किसने दी? आकिया, जयानी पर गुस्सा न करो। ये पराठा मैंने मेहमानों के लिए बनाया था। किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? घर की हालत कितनी खराब है। तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाजत किसने दी? मैं तुमसे। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मेरे हाथ पेड़ काटने के लिए हैं। शोर मचा रही हो। किंशुरन, यही तुम्हारे बुलाए मेहमान हैं। अब मेरा हाथ टूट गया है, अब तुम सब हवा पानी खाकर रह जाओगे। शूरन, उसका मतलब क्या है? हमारे गांव में सबकी रोजी रोटी इसी जंगल पर निर्भर है। हर एक परिवार का हर महीने एक निश्चित लक्ष्य होता है। बस उसी लक्ष्य को पूरा करने पर पैसे मिलते हैं। मैं और फीफी रोज पेड़ काटने जाते हैं, नहीं तो मां हमें अनाज नहीं देगी। ऐसी बात थी। 80 के दशक का वन विभाग, ये तो जमाने के साथ चलने वाली चीज है। बस दुख इस बात का है कि ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे, यह वन विभाग बंद कर दिया जाएगा और मजदूरों की छटनी हो जाएगी। शूरन, तुम एक औरत हो। फीफी अभी भी एक बच्चा है, इतना भारी काम कर रहा है। तुम मेरी मां को हाथ मत लगाना। तुम सब बुरे लोग हो, बस मेरी मां को परेशान करते हो। तुम सब दुष्ट हो। फीफी, अंकल ली, वो एक अच्छा इंसान है। मां,
तुम उस पर भरोसा मत करना, वो बस तुम्हें परेशान करना चाहता है। फीफी, हम पहले लकड़ी के यार्ड जाएंगे। मिस्टर ली, आपने भी देख लिया, मैं जी रहा हूं, बस ऐसी ही जिंदगी है। तुमने मुझसे शादी की, वो सिर्फ एक बोझ बनेगी। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। रुको, मैं तुम्हारी जगह लकड़ी के यार्ड जाता हूं। क्या? अरे बाप रे, हाय हाय, मेरा हाथ। आ, क्या वो जिंदा है? कुछ खाने को दो। फिर तुम ही हो, मेरे हाथ तो इस हालत में है। खाना कहाँ है? नहीं है क्या? नहीं है। तुम्हें यकीन है? लीफान, यह मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूं। तुम बस मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, है ना? सच कहो तो, जब तक मैं हामी न भरूं, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा शांत रहना, तभी मैं शायद सोच भी सकता हूं। तुम्हारी खुशामद करूं। शुरान की तो किस्मत ही खराब है, मुझे तुम जैसा बेकार भाई ही मिला है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारी माँ तुम्हें दे भी दे, वो तुम्हारे लिए लाख रुपए भी जोड़ ले, तब भी तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुम मेरे सामने दोबारा कहो तो। क्या? अरे, अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, तुम सबक नहीं सीखते। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें तरीके नहीं आते? जो पेड़ काटेगा उसे ही खाना मिलेगा। अभी खाना कहाँ है? सुन लो मेरी बात, बच्चा भूखा है, अगर उसे खाना नहीं दिया तो नीचे जाने की बात तो दूर रही। अभी तुम्हें स्वर्ग पहुंचाता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं लाकर देता हूं। लो, बस यही है और कुछ नहीं है। वो रोज भी यही खाता है। एक छोटा सा बच्चा है, मुफ्त में खाना पीना खाने को मिल रहा है, इतने में ही खुश रहो। तुम्हारा मतलब है, तुम आमतौर पर उन तीनों को यही खिलाते हो? नहीं तो क्या, एक विधवा और दो भूखे मुंह। खाने को मिल रहा है, बस क्या चाहिए? क्या सच में? ठीक है, आओ फिर मुझे दिखाओ, इस टोकरी में क्या क्या है। आओ, दे दो। नहीं, दे दो। मैदे की डबल रोटी, अंडे और चिकन लेग्स भी हैं। इतना स्वादिष्ट खाना। अरे बदमाश, तुमने ये किया। मैं उनकी माँ और बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर घर में खाने तक का इंतजाम क्यों नहीं है? सब तुम्हारे जैसे चोर खा गए। किसने खा लिया? ये सब मैंने खुद कमाया है। अरे नादान, तुमने मेरी चीज क्यों ली? मेरा खाना खाने की किसने इजाजत दी? और मेरे बेटे को छूने का हक किसने दिया? सुन लो मेरी बात, अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सिर से सिर्फ 1 इंच दूर। अगली बार तुम दिखाई दिए और तुमने उनकी मां को तंग किया, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि यह कुल्हाड़ी तुम्हारे सिर पर नहीं गिरेगी। तुम तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। किसने कहा मैं हिम्मत नहीं कर सकता? क्या तुमने ही नहीं कहा था? नकली छोटे मालिक, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। एक और आदमी का काम तमाम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। फीफी, घर चलो, खाना खाएंगे। दे दे मुझे। पागल है ये तो दीवाना है, सचमुच पागल हो गया है। इतना स्वादिष्ट खाना, नियान और उसकी मां कितना खुश रहना चाहिए। फीफी, हमने इतनी मेहनत की है, छीनी हुई जीत का सामान क्या तुम एक चुकोगे? यह मेरे लिए है। बेहतर है नियानी और मां के लिए छोड़ दो। इतना छोटा बच्चा अगर आज के जमाने में होता तो स्कूल जाने की उम्र होती, लेकिन उसे तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। फीफी, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं पक्का करूंगा तुम्हें रोज अंडे मिलेंगे। सच्ची? बिल्कुल, सिर्फ अंडे ही नहीं, रोज खाओगे। रोज मांस भी खाना होता है। तुम्हें और न्यानियान को स्कूल भी छोड़ना होता है। तो मैं एक चख लेता हूं। हम्फ, ऐसा मत समझो कि मैं मम्मी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मेरी मां को छोड़ दो। तुम बुरी औरत हो। तुम किससे शादी करने वाली हो? आज आह्वान ने 20 राशन कूपन दिए, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम मर भी जाओ तो भी हुआन परिवार के आंगन में ही मरना। किन मां, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी टांग में गांठ है और अभी अभी मेरी तीसरी बीवी मर गई है, इसलिए मैंने एक विधवा से शादी करने की सोची ताकि मेरी बदकिस्मती दूर हो जाए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता।
अगर उसकी इच्छा नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। उसकी इच्छा ना होने का सवाल ही क्यों? वो तैयार है। तुमने पहले ही ले ली है। लीव फेंक की गई। तुम मेरी शादी किसी और से कैसे करा सकते हो? उस नाकाबिल से। पता ही नहीं कहां मर गया। इसके अलावा तुम्हारे सिवा किसे पता है कि मैंने उसकी चीज ले ली? बिना रजिस्ट्री की शादी कैसे मानी जाएगी? मेरा हाथ छोड़ दो। मेरे ना होते मेरी बीवी को बेचने की हिम्मत तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसने कहा वो तुम्हारी बीवी है? वो मेरी बेटी है। मैं जिसे चाहूं उसी से उसकी शादी करूंगी। जब तुम उसे खाना नहीं देते थे तब क्यों नहीं कहते थे कि वो तुम्हारी बेटी है? ये देखो इस आदमी को, पहले से ही मंदबुद्धि है और पत्नियों को दुख देता है। वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम हो कौन? मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? तुम जानते हो मैं कौन हूं? पता है मेरी हैसियत क्या है? मुझे सच में नहीं पता। बहू, यह आदमी है कौन? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। वो हमारे गांव का है, सबसे बड़ा स्व पालन करने वाला। यहां तक कि सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसी से मांस लेती है। तुम जैसी लड़की की शादी उससे कर दो तो रोज मांस खाओगी, फिर भी तुम राजी नहीं हो। अरे कितने शोर मचा रहे हो? सुअर पालने वाला है तो बस वही काम करे। किस बड़े खानदान की बात कर रहे हो? मेरे ख्याल से ज्यादा पोक खा लिया है। दिमाग की नसों में चर्बी जम गई है। दिमाग सुअर से भी ज्यादा मंद है। लीफान, सुन लो मेरी बात। तुम्हारा शूरान से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहां बेकार का हंगामा करोगी तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। पुलिस बुलाना बढ़िया है। पहले मेरी रोलेक्स वापस करो। मैंने तुम्हारी चीज ली है? ये बेईमानी कर रहे हो? लेकिन मेरी सासू मां शायद इस बात को नहीं जानती। ये घड़ी देखो, मैंने इसे ली परिवार से ली थी। आजकल के जमाने में इस तरह की लग्जरी चीजों की खरीद बिक्री का रिकॉर्ड होता है। सोचो अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, तुम ये चोर जेल में बंद हो जाओगे ना? अरे हुआन, हमारी शुरान है। सच में शादी हो गई है। तुम फिर भी चले जाओ। क्या? तुम्हारी मेरी हिम्मत? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आगे से तुम्हारे कुनबे के लोगों को मेरे यहां से एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। नहीं तो मेरा नाम ही बदल देना। देख लूंगा तुझे। हुआन, सुन लो मेरी बात। बात वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। तुम्हारा शुक्रिया। मैं जानता हूं तुम दिल से शुक्रगुजार हो, लेकिन पहले ज्यादा भावुक मत हो। अभी एक जरूरी काम और बाकी है। क्या काम? शादी। आज से तुम मेरी कानूनी पत्नी होगी। अब तुम्हें कोई नहीं बेच सकता। मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी कैसे हो सकती है? झेंगजू, ऐसा नहीं है। झेंगजू, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम राजी नहीं हो? नहीं, मैं एक विधवा हूं। तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? गांव वाले जरूर बातें बनाएंगे। शायद हमें जल्दी से अंदर जाकर तलाक ले लेना चाहिए। बहू, जिससे मैं हमेशा शादी करना चाहता था वो तुम ही हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो। तुम चिंता मत करो। आगे चलकर मैं तुम्हें और बच्चे को जरूर खुशहाल जीवन दूंगा। लेकिन लेकिन हमारे घर की हर चीज मेरी मां के पास है। अब हम शादीशुदा हैं। वो तुम्हें जरूर तंग करेगी। जब सब कुछ उसी के पास है तो हम वापस छीन लेंगे। छीन लो। कैसे छीनेंगे? संपत्ति बांट लो। मैं सहमत नहीं हूं। मुश्किल से मिला था। घर में मुफ्त का मजदूर है और तुम जाना चाहती हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी मंजूरी की कोई अहमियत नहीं है। लोक कल्याण विभाग ने भी हमारा अलग परिवार रजिस्टर बना दिया है। किन शुरान, तुमने घर का परिवार रजिस्टर चुराया इस बेकार आदमी से शादी करके। तुम्हारी नजरों में क्या मैं तुम्हारी मां हूं भी या नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं और शुरान अब शादीशुदा हैं। शुरान ने तुम्हारे इस घर के लिए इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है। उसे संपत्ति में हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। हम तुम शादी कर भी लो, कुछ फायदा नहीं तो सब कुछ छोड़कर निकलो। यहां से कुछ ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। ओह सची? अरे बाप रे। इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर शुरान का नाम लिखा है। शुरान के पूर्व पति के परिवार की मृत्यु के बाद तुम दोनों ने बेशर्मी से किसी और के घर में घुसाए और अब यहां से जाने का नाम भी नहीं ले रहे। क्यों किन शुरान, तुम दूसरों का ही साथ देते हो। ऐसी बातें तुम दूसरों को कैसे बता सकते हो?
दूसरे के घर पर कब्जा करके, दूसरे के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करके इस दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा इतनी बेशर्म माँ। तुम तो बस भगा दिया गया एक बेसहारा कुत्ता हो। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? और सुनो, मैं अपनी बेटी के घर रहता हूँ। जब तक मेरी बेटी अलग नहीं होती तुम पीठ पीछे चुगलियाते रहो, उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसने कहा मैं राजी नहीं हूं? किंशुरन, इन सालों में मैं हमेशा रही हूं तुम्हारी बेइज्जती के साए में, और दोनों बच्चों को भी लगा है इसकी सजा। उन्हें पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता। आज ये घर जरूर बटेगा। सुन लिया ना, बूढ़ी मिलकोर। मेरी मानो तो तुम दोनों को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन हमारी शूरान इतनी भली है, कह रही है कि संपत्ति बराबर बांट दो। माँ, अगर तुम्हें अलग होना है तो ठीक है, वैसे भी पैसा तुम्हारे पास है, हम अपनी नौकरियां नहीं छोड़ेंगे। उनके पास दो भूखे मुंह हैं। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए? तुम्हारी बात सही है। जब उनका पैसा खत्म हो जाएगा तो वे रोते बिलखते वापस आएंगे। हमारे लिए काम करते रहो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं परिवार बांटने के लिए राजी हूं, कल ही बांट लेंगे। बंटवारा हो गया। ये तुम चारों का सामान है, अब से तुम चारों अलग हो, बस वही रह जाओ। क्या? बस इतना ही सामान है? तो फिर इस टूटे फूटे घर को देखो, और क्या अच्छी चीज बची है? बस यही है। चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ो। इतना कम सामान कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था, तुम सारा सामान अंदर ले गए थे। बस इतना ही बचा है? तुम्हें लगता है घर चलाना आसान है? अकेले दो मुंह पाल रही हूं। कुछ सामान न बेचती तो खाते पीते क्या? यही हमारी सारी जिंदगी की कमाई है। तुम्हें और चुनने की इच्छा है क्या? तुम लोग कह रहे हो कि कुछ बचा ही नहीं? हाँ, तो शायद ये सामान खुद ही पैर पकड़कर भाग गया होगा। कोई बात नहीं, बस 3 सेकंड, मैं इन्हें वापस बुला लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे, इतनी सी चीजें अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। चिंता मत करो, ये सब चीजें अभी वापस आ जाएंगी। इतनी अच्छी अच्छी चीजें। देखो, ये चीज वापस आ गई ना? ये तो मेरी आखिरी जमा पूंजी है। कैल्शियम और आयरन वाला है, बांटा नहीं जा सकता। कैल्शियम और आयरन वाला तय हुआ था कि अलग हो जाएंगे। इतना कुछ छुपा कर रखा है। यह मेरी निजी संपत्ति है, बांटा नहीं जा सकता। नहीं बांटोगे? ठीक है, तो फिर मुझे सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो राशन कूपन आदि हैं, ये सारे टिकट कहां से आए हैं? अगर इसकी जांच हुई और कुछ पता चल गया। माँ, गांव काई गांव ने पहले मेरी बहन के पूर्व पति की गांव काई गांव तिये की बचत ले ली थी। अगर यह बात पकड़ी गई तो जेल हो जाएगी। किंशुरान, मैं तुमसे कहती हूं, पैसे और खाने के कूपन सब गायब हो गए थे। कौन रोनिया? तो ठीक आज से ही मेरे और तुम्हारे बीच माँ बेटी का रिश्ता खत्म। और वैसे भी मुझे जीफान पर भरोसा है, वो हमें जरूर सफलता दिलाएगा, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका देगा। सिर्फ उसी के भरोसे? मैं तुमसे डरता हूं क्या? बाद में पछताने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैसियत नहीं पहचान पाते। मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी, वरना मुश्किल हो जाती। यह अनुबंध है, इसे हस्ताक्षर करके पुष्टि करो। अब हमारा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। आगे से हमारा परिवार भूख से मर जाए तो भी तुम्हारे दरवाजे पर भीख नहीं मांगेगा। बिल्कुल साफ है। अगर कभी हम तरक्की कर गए तो तुम भी हमसे कुछ उम्मीद न रखना। एक पैसा भी नहीं लूंगा। ऐसा अच्छा मौका, कैल्शियम और आयरन से भरपूर, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहता ही था। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। किंशुरान, सुन लो, ये परिवार अब बढ़ चुका है। वन क्षेत्र की वो पोस्टिंग तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम मुझे वन क्षेत्र की नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर के वो 2 कमरे हम दोनों चाहते हैं। एक कमरे के बदले एक पोस्टिंग, ये तो बहुत फायदे का सौदा है। कैल्शियम और आयरन से भरपूर किंशुरन हाई स्पीड रेल। मैं तो बस तुम्हारी इस मजबूती का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारी खुशहाल जिंदगी जियो। फॉरेस्ट फार्म की नौकरी क्यों नहीं ले रहे? कोई फॉरेस्ट फार्म है ही नहीं। अब हमारा भविष्य क्या होगा? फॉरेस्ट फार्म तो जल्द ही बंद होने वाला है। क्या? यह लकड़ी का कारखाना तो ठीक चल रहा था, अचानक बंद कैसे हो सकता है? सरकार ने नई नीति लागू की है। हमारे जैसे ग्रामीण इलाकों के निजी लकड़ी के कारखाने सरकारी कारखानों से अलग हैं। कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, कोई खास रियायत नहीं मिलेगी, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। तुम्हें यह बातें कैसे पता चली? ये क्या है? इसे कहते हैं जमाने का चक्का। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, कभी नहीं होने दूंगा। भूख से बेहाल बहू, तुमसे बहुत खुशबू आ रही है।
मैं मैं अभी तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, तब मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम सच में मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। पत्नी, तुम, क्या तुम मुझे पति का बुला सकती हो? पति, पति। माँ, माँ, देखो मैंने क्या पकड़ा है। ये तो मछली है। फीफी, तुमने ये कहां से लिया? हुआन जियांगो के घर के सामने वाले कीचड़ भरे तालाब से। उसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं। बस वो बदसूरत दिखती है, उससे दुर्गंध आती है, इसलिए कोई भी उसे खाना पसंद नहीं करता। आजकल मछली के स्वाद का अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि हर घर में तेल की राशनिंग है। पर मछली को तलने के लिए खूब सारा तेल चाहिए, तभी उसकी खुशबू आती है। आ गया। क्या आ गया? घर का सारा पैसा मुझे दे दो। मुझे हमारी पहली कमाई का तरीका सूझ गया है। पर ये तो हमारे 4 लोगों के खाने का पैसा है। बहू, ये पैसा तो बस कुछ देर चलेगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं इसे जरूर कई गुना करके लौटाऊंगा। मैं इसे अवश्य ले लूंगा। मूल रकम के साथ साथ ब्याज भी वसूल लूंगा। ठीक है, बस तुम इसे फिजूल खर्च नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता कि फीफी और न्यानिया फिर भूखे रहें। चिंता मत करो पत्नी, मैं तुम सबको जरूर एक अच्छा जीवन दूंगा। यही जगह है। पति, ये तो एक कीचड़ भरा तालाब है। क्या सचमुच इसमें खजाना है? बहू, तुम नहीं जानती, ये तो एक बहुत कीमती जगह है। अगर ठीक से इस्तेमाल कर सकें तो इस साल हमारा घर 10,000 रुपये तक कमा लेगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये कैसे संभव है? ये तो मछली का बिल है, इसमें कितनी है पता नहीं। इससे हम जरूर अमीर बन जाएंगे। ये खजाना बिल्कुल इसी बिल में है। वाह, सच में? तो फिर हम जल्दी खोदते हैं। लीफान, फिर तुम? अरे ये किन शूरन नहीं है। क्या पछतावा हो रहा है? ये बेकार पति समझकर नहीं चलेगा। मुझसे शादी करना चाहती हो क्या? मैं तो लगभग भूल ही गया था यह इलाका तुम्हारे कब्जे का है। ठीक है, फिर मैं पूछता हूं, क्या तुम ये जमीन पट्टे पर दोगे? अभी तो बंटवारा हुए 2 दिन भी नहीं हुए। ये पैसा अभी गर्म ही है। बाहर बांटने की सोच रहे हो? मैं कहती हूं किंशुरन, तुम मुझसे शादी करके भी किसी मूर्ख से तो शादी नहीं कर सकती। मेरे पति मूर्ख नहीं है। वो एक दलदली तालाब का ठेका ले रहे हैं। मूर्ख नहीं है तो क्या व्यापारिक प्रतिभा है? मेरे ख्याल से वो व्यापार में बिल्कुल योग्य है। उसकी किस्मत ही ऐसी है, 2 दिन में पैसा उड़ जाएगा। शुरान की हालत अभी ऐसी है, बस पेट भरने को मिल जाए बस। पैसे क्यों खर्च करें? एक बंडल खेत जोत नहीं सकता, और कोई कीमती चीज भी नहीं है, बेकार जमीन है। हाँ, सही कहा। तुम तो जैसे जबरदस्ती हुआन जियांगो को पैसे दे रहे हो। मैं हुआन जियांगो नहीं हूं। यह जमीन का प्लॉट उसके हाथ में बेकार पड़ा है, लेकिन मेरे हाथ में जरूरी नहीं वैसा ही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? जिसका तुम सोच रहे हो वही मतलब है। तुम घुमा फिरा कर मुझे गाली दे रहे हो। अरे बॉस हुआन, गुस्सा मत करो। जब उसे ये बेकार जमीन चाहिए तो उसे ही बेच दो। ये भी ठीक है। लीफेन, यह जमीन मैं तुम्हें ठेके पर दे सकता हूं। 20 रुपये। क्या? इतना महंगा? ये तो बेकार कीचड़ भरी जमीन है, और तुम 20 रुपये मांग रहे हो। क्या तुम थोड़े ज्यादा नहीं हो रहे? हाँ बिल्कुल, तुम साफ तौर पर उसे ठग रहे हो। अगर उसे महंगा लगता है तो न ले। बस 20 रुपये हैं, एक पैसा भी कम नहीं। ठीक है, 20 रुपये। मैं 3 साल के लिए लेता हूं। पति, ये 20 रुपये छोटी रकम नहीं है। बहू, मेरा विश्वास करो। जरा रुको। ये लीफान हालांकि एक नकली युवराज है, लेकिन अच्छा हो कि वह शहर से लौटा है। वो इस जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। क्या इसमें कोई खजाना है? मुमकिन नहीं। मैं इस जमीन को अच्छी तरह जानता हूं। इसमें तो बस कीचड़ भरा है। अगर कोई खजाना होता तो उसके हिस्से में कहां आता? बात तो ठीक है, लेकिन लीफान की वो छोटी सी चाल उसे इतने पैसे खर्च नहीं करने दे सकते, और इतना बड़ा फायदा उठाने दे सकते। तुम्हारी बात सही है। क्या तुम लोग बेचोगे या नहीं? बेचेंगे जरूर, लेकिन अब 20 रुपये नहीं है। क्या तुम मनमानी कीमत मांग रहे हो? तो बताओ कितने पैसे चाहिए? 300, 200। हुआन जियांगो, क्या तुम लूट नहीं रहे हो? तुम 6 महीने सुअर का मांस बेचो, तब भी 200 युआन नहीं कमा पाओगे। ये तुम्हारी घटिया मिट्टी की जगह है। तुमने उससे 200 लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं 200 तो 200। क्या तुम्हारे पास 200 रुपये भी नहीं है? किसने कहा मैं नहीं दे सकता?
हमारे घर में बस 200 रुपये हैं। मैं सहमत नहीं हूं, बहू। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। फीफी और न्यानी अभी इतनी छोटी हैं। मैं यह नहीं कर सकती, दोनों बच्चों की जान दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ इस जुआ में शामिल हो जाऊं। बहू, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, लेकिन बस इस एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं ये पैसा जरूर मूल और ब्याज समेत वापस कमा कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, किंशुरन, तुम अब तक विश्वास कर रही हो इस मूर्ख की बातों पर। तुम अभी भी यह लेकर जाओ, अपने पति के साथ घर वापस जाओ। बिल्कुल भी मत फंसना। यह वही हुआन जियानवो है। यह साफ तुम्हारा पैसा ठगने की साजिश है। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं? अगर पैसा नहीं दोगे तो फौरन निकल जाओ। मेरे तालाब को क्षतिग्रस्त मत करना। इस खेत में सचमुच खजाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर का आखिरी जमा अनाज है। अगर यह आसरा टूट गया। नहीं। अरे अरे, बहू, मैं कसम खाता हूं, अगर इस जमीन के अंदर कोई खजाना नहीं है तो मैं अपनी किडनी और खून भी बेच दूंगा। लेकिन मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम और बच्चे भूखे रहो। माँ, मुझे अंकल ली पर विश्वास है। वो अच्छा इंसान है। अगर इस जमीन में खजाना होता तो वो 100 पेड़ पर चढ़ जाता। माँ, मुझे न्याय पर भरोसा है। फीफी, तुम मुझ पर भरोसा करो। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, पैसे ना होते तो भी मैं भी माँ की रक्षा कर सकता हूँ। बहू, जब बच्चे ने ऐसा कहा है तो फिर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। रुको, पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो ताकि कुछ नीच लोग अपना वादा तोड़ न सकें। परेशानी हो, कैसे हस्ताक्षर करूं? सुनो, सच में उम्मीद नहीं थी। तू सच में एक मूर्ख है। किंशुरन, तू इस मूर्ख के पीछे चल रही है। अब तो हवा पीकर ही रह जाएगी। 200 रुपये में कीचड़ का टुकड़ा लिया है। शूरन, तू दूसरी शादी करने के बारे में सोच ले। किसने कहा यह बेकार जमीन है? बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ, मैं तो सोच रहा था कि कोई खजाना है। पता चला कि यह तो एक बदबूदार मछली है। और इतने विश्वास के साथ कह रहे थे, ऐसी चीज तुम जमीन पर फेंकोगे तो कोई उठाएगा भी नहीं, और तुम इसे खजाना समझ रहे हो। अरे ऐसा मत कहो। क्या करे, वो तो शहर से आया नकली राजकुमार कहाँ है, बदबूदार मछली को खजाना समझता है। ये तो बहुत सामान्य बात है। तो तुम्हारा कहा हुआ खजाना यही सब है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मेरे बच्चों, अब क्या करें? बहू, तुम चिंता मत करो। ये चीज तो सचमुच एक खजाना है। हम न सिर्फ इससे पैसे कमाएंगे, बल्कि इसी से दौलत भी बनाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? इससे दौलत बनाना, अपने सपनों की दुनिया में जियो, अमीर बनो। इस चीज से अमीर बनोगे, लोग हंसते हंसते दांत गिरा देंगे। हाँ हाँ हाँ, जवान, ये चीज बदबूदार और गंदी है। कोई नहीं खाता। यह वही चीज है। इतने साल नदी में रहने के बाद तुम्हारी बारी कहाँ आती है? लीफान, जल्दी से यह सामान घर ले जाओ, खुद बनाकर खा लो। आखिरकार तुमने इसे अपने पैसों से खरीदा है। याद रखना, सब खत्म कर देना। बेहतर है कि एक टोकरी मुझे एक पैसे में दे दो। मैं इसे ले जाकर सोरों को खिला दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग नहीं खाते, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं खाएंगे। क्या तुम लोग मानोगे, ये चीज अगर शहर में पहुंचा दी जाए, कीमत तो कम से कम 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ, लीफान, क्या तुम्हें लगता है कि शहर के लोग तुम्हारी तरह ही पागल हैं? इस तरह की चीज हम गांव में सोरों को खिलाते हैं, क्या शहरी लोग इसे खरीदेंगे? वो तुम्हारी मूर्खता है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये चीज पोषण मूल्य अत्यधिक है। बहू, मेरा विश्वास करो, हम अमीर होने वाले हैं। सच में। तुम और एक मूर्ख समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर तुम भूख से मरने वाले हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें जरूर खाना दूंगा। बस कपड़े मत पहनना। चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलते हैं। पति, ये सामान, क्या इससे सच में पैसे मिलेंगे? पत्नी, मेरा विश्वास करो। आओ फीफी, हम साथ में खोदते हैं। ठीक है। पति, क्या ये सचमुच काम करेगा?
थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। फीफी, मोमोज खाना चाहोगी? फीफी, पापा जल्दी आते हैं, तुम्हें मोमोज जरूर खिलाऊंगा। फीफी को भूख नहीं है, फीफी खाना नहीं चाहती। माफ करना, यह सब मां की गलती है। मैं तुम्हें मोमोज खिलाने में असमर्थ रही। यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें जरूर रोज मोमोज खिलाऊंगी। बड़े घर में रहना। ये तो नहीं है, हमारे लिए परिवार द्वारा निकाला गया बेकार युवराज। कैसे इतना गिर गया, सड़क पर भीख मांगने लगा। लीमिंग, क्या सहयोग है? कोई सहयोग नहीं, मैं तो शहरी हूं, मुझे शहर में रहना चाहिए। तो ऐसी बात है, तो ये है वो विधवा, दिखने में काफी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपना गंदा हाथ हटा लो। लीफान, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारी अकड़ तो बढ़ती ही जा रही है। तू भी कहां से आ गया? तुम मुझे भी नहीं पहचानते। पहले तो तुम मुझसे शादी करने को बेताब थे, इतने दिनों बाद मिले हैं, तुम अपना असली चेहरा भूल गई हो। मिनमिन, गुस्सा मत करो, उन दिनों की बात है, तुम उसकी मंगेतर होकर मेरे बिस्तर पर आ गई। उसका चेहरा देखो, मानो कुछ खराब खा लिया हो। हाँ हाँ, अरे ये दर्दनाक इतिहास वो याद नहीं करता। सार्वजनिक स्थान पर ऐसी बातें कहना, तुम बहुत बुरे हो। ली फैन, तुम क्या कर रहे हो? घृणित है ना? तुमने नहीं बताया तो मैं भूल ही गया था। एक बेशर्म, दूसरे की मंगेतर के साथ सोना। बेशर्म, बुरा आदमी बनना। मुझे सचमुच तुम्हें भेंट कर देना चाहिए, एक शिलापट। उस पर बस 8 बड़े अक्षर लिखे होंगे। बुरे लोगों के साथ कुत्ते ही ठीक हैं, आकाश और धरती जितना स्थायी। क्या तुम क्या? जल्दी से हटो यहां से, मेरे काम में बाधा मत डालो। मुझे लगा था तुम घर छोड़कर चले गए। कितनी हिम्मत है, ये तो सोचा नहीं था। यह एक विधवा से शादी कर ली और एक बोझ भी ले आया, बस तुम्हारे भरोसे। अभी भी व्यापार करना चाहते हो, बस इन चीजों के भरोसे। बदमाश, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। अरे नन्ही शैतान, तू मुझे छेड़ने की हिम्मत करता है। मैंने कहा था, मेरे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो तेरी खैर नहीं। लीमिंग, जल्दबाजी मत करो, आज हम यहां आए हैं, मैं अपने चाचा से मिलने आया हूं। तुम्हारा काम पर रखना मेरे जिम्मे है, ज्यादा हंगामा मत करो। हम सच में हैं, उन जैसों से पंगा नहीं लेना चाहिए। लीफान, हम दोनों की हैसियत अभी हमेशा से ही आसमान जमीन का फर्क रहा है। अभी मैं, लेकिन मैं फैक्ट्री मैनेजर ली का बेटा हूं। मैं जल्द ही सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव का स्थायी कर्मचारी बन जाऊंगा। ये सब तुम सपने में भी नहीं पा सकते। दूसरों की छोटी चीजें उठाते हो और अब भी घमंड कर रहे हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप और औरतों पर निर्भर रहने वाले हो। तुम खट्टे अंगूर की बात करते हो क्योंकि तुम उन्हें पा नहीं सकते। मिनमिन, जल्दी से अंकल से कहो कि वो इन दोनों को बाहर निकाल दें। उसे यहां सप्लाई कोऑपरेटिव के दरवाजे पर न आने दो। आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। चलो चलें। अरे, कर्मचारी पहचान पत्र है क्या? तुम मुझे नहीं पहचानते, मेरे पापा तो कारखाना प्रबंधक हैं। कर्मचारी पहचान पत्र है क्या? बिना पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने देंगे। जल्दी से अंकल को बुलाओ हमें लेने के लिए। मेरे अंकल यहाँ के उप प्रमुख हैं, आप हमें अंदर जाने दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया, बिना कर्मचारी पहचान पत्र के अंदर नहीं जा सकते, भले ही उप प्रमुख खुद आ जाएं, तब भी नहीं। अरे, हमारी आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति लौटा दो। दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं भी अंदर नहीं जा सकता, तुम अंदर जा सकते हो। क्या सहयोग है? मैं सच में अंदर जा सकता हूं। मैं न सिर्फ अंदर जा सकता हूं, बल्कि अंदर के लोगों को भी हमें लेने आने पर मजबूर कर सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, ये तो अब तक का सबसे बड़ा मजाक है। और कहते हो अंदर वाले उसे ले जाएं। मर गया हूं हंसते हंसते। लीफान, मुझे लगता है तुम्हें गांव भेज दिया गया है। गांव वालों के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे अंकल यहाँ के उप प्रमुख हैं, मैं भी अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरी औकात ही काफी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। ये कौन सी जगह है? ये सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव है। मेरी हैसियत वाला भी अंदर नहीं जा सकता। तुम एक नकली युवराज हो, क्या अंदर जा पाओगे? ये तो बिल्कुल पागलों जैसी बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं न सिर्फ अंदर जा सकता हूं, बल्कि अंदर के लोगों को भी पूरी इज्जत से हमारे साथ काम करवा सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, निकम्मा आदमी हमेशा निकम्मा ही रहता है। बात करने का तरीका भी इतना मजाकिया है। सब लोग जल्दी से आकर देखो, ये हमारे लिए परिवार है। बेकार की निकम्मी संतान। गोंग शेगोंग, तुम्हारी यहां हिम्मत गोंग शेगोंग बकवास बोलने की। इससे हमारे लिए परिवार का सारा मान सम्मान खत्म हो गया।
ये स्टील प्लांट नहीं है। क्या ये डायरेक्टर ली का बेटा नहीं है? ये कैसे सड़क पर स्टॉल लगाने लगा? तुम्हें पता नहीं है क्या? यह नकली बेटा है। वहां सूट पहने जो व्यक्ति है, असली बेटा वही है। 2 लोग हैं, वापस बदल गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो भीख मांग रहा है। ये तो एक बेघर कुत्ता है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह रहा है कि आपूर्ति और विपणन विभाग के लोगों को सचमुच आसमान और जमीन का अंतर नहीं पता। देखा क्या लीफेन, हम दोनों की हैसियत हमेशा से ही आसमान जमीन का फर्क रहा है। यह नकली है, कभी असली नहीं बन सकता। तुम जैसे नीच और घटिया हैसियत वालों को तो जीवन भर गांव में ही मर जाना चाहिए। लगता है तुम भी पहले गांव में पले बड़े होना। तुम पहले भी नीच और तुच्छ थे। तुम सब लोग जल्दी आकर देखो, यह व्यक्ति हिम्मत करता है। सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव के गेट पर हो रही है उपद्रव। जल्दी से उसे बाहर निकालो। मैंने कब उपद्रव किया? सुनो जवान आदमी, ये सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव है। प्रबंधक जी कोई आसानी से मानने वाले नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। अगर यह बात प्रधान झाग को पता चली तो तुम लोगों को और तुम्हारे सामान को 800 मील दूर फेंक दिया जाएगा। नहीं तो हम लोग जगह बदल लेते हैं। पत्नी तू चिंता मत कर। अंदर जो भी हो, हमारी इन चीजों को देखकर वे अवश्य ही सम्मान से हमारे साथ सहयोग करेंगे। फिर भी सम्मान से आपसे सहयोग मांगेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं लीफेन, अगर तुम आज अंदर जा सके, शर्त लगाना चाहते हो क्या? ठीक है तो तुम बोलो। अगर मैं अंदर चला गया तो तुम क्या करोगी? अगर तुम अंदर जा सको तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। तुमने उसे इतनी आसानी से हाँ कैसे कह दी? क्या यह उसके लिए सस्ता सौदा नहीं होगा? नहीं मिन्नी नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। अपने चाचा को आगे करो। मैं भी अंदर नहीं जा सकता। उसकी तो बात ही छोड़ो। तुम ठीक कहते हो। तो चलो एक और शर्त जोड़ते हैं। क्या? 1 लाख चलेगा? अगर तुम अंदर नहीं जा सकते तो तुम लोग हमें 3 जोरदार सिर झुकाकर प्रणाम करो। तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। सीमा से आगे इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अब तो आम लोगों का जीवन ये दिन ब दिन समृद्ध होता जा रहा है। हम आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति के रूप में अवश्य ही एक अच्छी मिसाल कायम करें। नई चीजों को और खोजें जिनमें विकास की संभावना हो। कृषि उत्पाद। अध्यक्ष जी आप निश्चिंत रहें, मैं नीचे जाकर इसका पूरा प्रबंध करूंगा। वो बात जो मैंने पिछली बार आपसे कही थी, पद की समस्या। क्या आपका मतलब ली परिवार वाला है? ली मिंग, वो तो एक बहुत अच्छा अंकुर है, काबिलियत भी है और शिष्टाचार भी। कम्यून आपूर्ति और विपणन। ली मिंग तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में समझते हो कि इस शहर में कोई कानून नहीं है क्या? कानून? मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पिता मैनेजर ली इस शहर के राजा हैं और मैं खुद कानून हूं। कम्यून आपूर्ति और विपणन। रुको, मुझे ये कैसे नहीं पता? ली परिवार शहर में सबसे ताकतवर है। ये बूढ़ा कहां से आ गया? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई दूसरों के मामले में टांग अड़ाना? अंकल आप आ गए। तुम्हारे यहाँ का चौकीदार कुत्ता वाकई पेशेवर है। उसने अभी अभी मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मिनमिन चुप रहो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम काम कर रही हो। आओ देखो, मैंने तुमसे ली मिंग के बारे में कहा था। क्या वो सुंदर और आकर्षक नहीं है? अंकल नमस्ते, यह वही है जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में आप अक्सर बात करते हैं, वो विनम्र युवक। अरे बूढ़े, किससे बात कर रहे हो? मैं अपने अंकल से बात कर रहा हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता है? मेरे अंकल लेकिन यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बकवास मत करो। अरे बाप रे, तुम बोलो मत। अगर तुमने फिर बोला, तेरे चाचा की नौकरी अब खत्म होने वाली है। यहाँ तेरी बोलने की कौन सुनता है? पिछली बार तूने कहा था कि वो बूढ़ा रिटायर होगा, तो यहाँ का नया मैनेजर तू ही बनेगा। अभी तुम उसे रोकने का अधिकार नहीं है। बकवास मत करो, चाचा नहीं। मिन्नी ने सही कहा, तुम भी चुप रहो। बेवकूफ। नमस्ते प्रधान झांग, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या वो प्रधान है? ये कैसे संभव है? ये भी नहीं दिख रहा। सच में बेवकूफ है। युवक मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। हमारे आपूर्ति और विपणन सहकारी के द्वार पर ऐसा कुछ हो गया, आम लोगों को सताने वाली बात। आपकी यह चीज तो हम इसकी कीमत चुकाएंगे। मुझे अभी पता नहीं था आपकी असली पहचान। आप जैसे बड़े दिल वाले हैं। मुझसे नाराज ना हो, यह मेरा भविष्य है। मैं फिर कभी आपका अपमान नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दो, ठीक है? अध्यक्ष झांग, हमारा लिमिंग अभी जोश में आ गया था। आप कृपया किसी के बहकावे में ना आए। तुम उसका गलत मतलब निकाल रही हो। गलतफहमी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही। वो बाहर है, मेरी पहचान चुराई है और मुझे ललकारा भी है, इसीलिए तो मैंने तो साफ देखा था। अभी मैंने देखा कि तुम ही हो। दूसरों की टोकरी को लात मार दी और दूसरों का अपमान किया। और मुझे लगता है कि मैंने सुना है किसने कहा कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊं। उप प्रधान गांव, यह क्या मामला है? क्या ये सब गलतफहमी है? मैंने इंसानों को पहचानने में गलती की। अगर इस किस्म के इंसान को
सप्लाई मार्केटिंग कोऑपरेटिव में आने दिया तो पता नहीं कितने आम लोगों को निराश होना पड़ेगा। तुम जानते हो अब क्या करना है ना? उन्हें मेरे सामने से बाहर निकाल दो। चाचा, रुको। लड़के, कम्यून आपूर्ति और विपणन, क्या तुम उनकी तरफ से मिन्नतें कर रहे हो? यह आदमी, हालांकि उसका चरित्र ठीक नहीं है, मैं भी उसके लिए नहीं कहूंगा। उसने अभी मुझसे एक शर्त लगाई है, वो अभी नहीं जा सकता। शर्त हम दोनों के बीच है कि क्या हम व्यापार कर पाएंगे। दिलचस्प है, ये तो पहली बार हुआ है कोई आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में व्यापार चर्चा करने आया है। कम्यून की आपूर्ति और विपणन समिति में व्यापार चर्चा करने कोई आया है। कम्यून आपूर्ति और विपणन, कम्यून आपूर्ति और विपणन। लीफान, क्या तुम ये बकवास चीज लेकर आपूर्ति और विपणन से बात करने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये चीज गांव में रखी जाए तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। वो आपको देखकर भी पहचानता नहीं है, जानबूझकर आपको बेवकूफ बना रहा है। यह आखिर है क्या चीज? ये बाम मछली है। गांवों में तो सच में कोई इसे नहीं खाता। उन्होंने इसकी खोज नहीं की, इस चीज की असली कीमत। ये चीज पोषक तत्व बहुत ज्यादा है और स्वाद भी बेहद लजीज है। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? इसकी बदबू दूर से ही आ रही है। ये गंदी और बदबूदार है। लजीज पति, भले ही हम इसे बेच न सकें, लोगों को ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ये चीज वास्तव में स्वादिष्ट है, इसे बनने के बाद ही। अगर आप तैयार हो मेरे साथ व्यापार करने के लिए, मैं हमारे लिए ये कर सकता हूं। कोऑपरेटिव स्टोर के लिए ईल मछली का आपूर्ति करता आपको मुहैया करा सकता हूं। 2000 जिन की ईल मछली। क्या 2000 जिन? क्या तुम पागल हो गए हो? पहले ये तो छोड़ो कि तुम्हारे पास 2000 जिन है भी या नहीं। भले ही हो, हमारे अध्यक्ष को नहीं चाहिए। हमारा आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति सभी चुने हुए कृषि उत्पाद हैं। तुम जैसे घटिया सामान यहां आंखों के सामने मत आओ। अध्यक्ष जी, आपने जिस चीज का जिक्र किया है सचमुच स्वादिष्ट है। पोषण मूल्य भी अधिक है क्या? बिल्कुल सही, मैं तुमसे सहयोग करने को तैयार हूं। कम्यून आपूर्ति और विपणन, कम्यून आपूर्ति और विपणन, ये चीज तो बदबूदार और गंदी है। हम इतना सारा इकट्ठा कर रहे हैं, इसे खरीदेगा कौन? हाँ, प्रधान जांग। अगर यह इतना स्वादिष्ट है, इस गांव में सब कुछ खा जाएंगे। बेचने के लिए कैसे निकाल सकते हैं? उसकी बातों में मत आना। ये चीज जिसकी तुम बात कर रहे हो स्वादिष्ट है और पोषण मूल्य भी अधिक है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या उपाय है, साबित करके दिखाओ। बिल्कुल साबित कर सकता हूं। आपसे एक चीज मांगनी है, सप्लाई कोऑपरेटिव के रसोई घर का इस्तेमाल करना है। आधे घंटे के लिए मैं इसे बना दूंगा। एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाओ। ये लीफान, यह आखिरकार क्या रहा है? बिल्कुल सही, यह मछली बहुत बदबूदार है। यह कैसे संभव है? स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है। पति, क्या तुम सच में कर सकती हो? मेरी राय में तो वो बस समय खींच रहा है। प्रधान के साथ घनिष्ठता बढ़ाना चाहता है। फिर भी घनिष्ठता? वो बचपन से लेकर अब तक मैं हर बात अच्छी तरह जानती हूं। पहले तो वो एक अमीर घर का लड़का है। वो खाना कैसे बना सकता है? वो बेकार नहीं है। फिर वो क्या है? गांव वापस आकर तुम जैसी औरत से शादी की, 2 बच्चों के साथ। तुम सब एक परिवार हो। वो तो ठीक है, कुछ लोग गरीबों को तुच्छ समझते हैं। हम तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? तुम मेरी मां को परेशान नहीं कर सकते। आज मैंने किया तो किया, एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। किसने उन्हें छूने दिया? लड़के, अब तुम जो बनाया है दिखाओ हमें। इतनी हिम्मत, मैं देखना चाहता हूं क्या बना सकते हो। इतना स्वादिष्ट व्यंजन। उप प्रमुख गाओ, इतने सालों का अनुभव व्यर्थ नहीं गया। फिर भी सिर्फ उप प्रमुख ही हैं। दिल भी छोटा है, बोलते भी बुरा है। तो तुम वो चीज जो तुमने बनाई है निकाल कर दिखाओ। मैं अभी नहीं निकाल सकता। क्या बात है, नहीं निकाल सकते? मेरे ख्याल से तो तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों अध्यक्ष महोदय, उसके पास वास्तव में नहीं है इतनी चीजें बनाने की क्षमता। मेरी राय में जल्दी से उसे बाहर निकाल दो। यह आदमी झूठ बोल रहा है। आपूर्ति और विपणन समिति में आने का उसका अपना मकसद है। दोनों अध्यक्ष, जल्दी से उसे बाहर निकाल दो। लड़के, हालांकि मैं तुम्हारी बहुत सराहना करता हूं, लेकिन यह आधे घंटे का समय जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तुमने अभी जो बनाया था वो स्वादिष्ट व्यंजन, क्या तुम इसे बना सकते हो? मैं लीफान हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। जो वादा मैं करता हूं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, तो दिखाओ ना सबको। कॉन्ग्रोनिया, बिल्कुल। अरे ये तो सीधी बात है, कौन नहीं कह सकता। जानू, वो सारे सांप मछली क्या सचमुच स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अभी समय नहीं हुआ है, समय अभी नहीं हुआ है। अरे मैं तुम्हें सलाह देता हूं, यहां नाटक मत करो। जल्दी से अपनी यह बेकार मछली ले लो। चलो लीमिंग, अभी बाहर जो गेम हुआ था तुम हार गए थे। 10 लाख रुपये। कौन से 10 लाख?
मुझे नहीं पता। क्या तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो? अभी अभी सड़क पर, लेकिन इतने सारे लोगों ने देखा था। तुमने ही मुझसे ये शर्त लगाई। कैसे? अब मुकरने की सोच रहे हो? क्या दाव? ली मिंग, ली बड़े बाबू, अभी तुम्हारे सप्लाई कोऑपरेटिव के दरवाजे पर जिद करके मुझसे दाव लगाया। कहा कि अगर मैं अंदर आ सका तो मुझे 1 लाख रुपये देगा। अब तुम बोलो, मानने से इनकार कर रहे हो। क्या ये बात सच में है? 1 लाख तो 1 लाख। तो मैं तुमसे फिर एक बाजी लगाता हूं। अगर तुम कर सको, ये सब चीजें नहीं बना पाए, तो 1 लाख रुपये मुझे 2 गुना दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? या फिर डर गए? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, लेकिन मैं भी लीव बढ़ाऊंगा अगर मैं निकालूं। और 10,000 जोड़ो। ली फैन, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत नहीं है? तुम्हारे पिता ने अभी तुम्हें 20 लाख रुपए भेजे हैं ना? बस उसे लेकर उससे जुआ खेलो। कोई बात नहीं, वो दिखावे के लिए अपनी ही गाल फुला रहा है। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। ली मिंग, तुम खुद मौत को बुला रहे हो, तो फिर मैं किसी का दोषी नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ध्यान से देखो। वो कौन सी सब्जी है? चमक रही है। ये खुशबू बहुत सुगंधित है, पहले से बिल्कुल अलग है। मां जल्दी देखो, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। पति, ये सच में एक खजाना है। क्या तुम पहले वाले खाना तक नहीं बना सकते थे? ये कैसे संभव है? पहले कलीफान शायद नहीं कर पाता, मगर अब कलीफान हर काम कर सकता है। अध्यक्ष, यह आखिर है कौन सी डिश? ये चमक भी रही है, कितनी सुगंधित खुशबू है। ये डिश ड्रीम सॉस गोल्डन ड्रैगन ईल कहलाती है। ड्रीम सॉस गोल्डन ड्रैगन ईल कहते हैं इसे बनाते समय। इसमें ड्रमस्टिक और नींबू का रस मिलाया गया है। इससे मछली की गंध दूर होती है और ताजगी भी बढ़ जाती है, इसलिए इसकी खुशबू बहुत ताज़ा और सुगंधित है। इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं है। बहुत अच्छा विचार है। अध्यक्ष, इस मछली को आज तक किसी ने नहीं खाया है। अगर इसमें कोई जहर हो, कौन जानता है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ अध्यक्ष जी, ये सब गांव की साधारण चीजें हैं। इसमें घातक जहर हो सकता है, तो फिर इसे नहीं खाना चाहिए। जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है ये लड़का वो मेरा बुरा नहीं करेगा। सब्जी मुझे दो। अध्यक्ष जी, मुझे दो। अध्यक्ष जी को बिल्कुल नहीं देना है, उसके साथ सहयोग करो। आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति यह मोटा टुकड़ा दूसरों को नहीं दे सकते। अरे मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, हाथ कांपते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। तुम ये है, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। अरे तू यह विधवा इतनी बुरी बात क्यों बोलती है? मैं बस बूढ़ी हो गई हूं। गिर तो गई, क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम लोग चाहते हो कि अध्यक्ष जमीन पर गिरी चीज खाएं? अरे कुछ लोग तो, उसकी किस्मत ही खराब है। जन्म से ही गरीबी का भागी। अब दोबारा शुरू करने का समय नहीं है। यह आधा घंटा तो बीत चुका है। इसीलिए तो कहा था तुम्हें, एक अच्छा किसान बनने के लिए इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही अध्यक्ष, वो साफ तौर पर है। अध्यक्ष जी हाँ, ये पकवान तो कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिया। क्या हमारा ये धंधा चलेगा? अरे नौजवान, हमारा आपूर्ति विभाग सप्लाई कोऑपरेटिव के नियम है। ये कृषि उत्पाद गोदाम में जाएगा तो कोऑपरेटिव से होकर गुजरना होगा। 3 से अधिक कर्मचारियों की सहमति चाहिए, तभी यह हो सकता है। अभी तुम्हारी यह सब्जी, अगर मैं कहूं यह मछली, यह एक ही पकवान नहीं बना सकते। हाँ अरे, इसका क्या मतलब है? मछली को भाप में पकाया जाता है। यह सिर्फ सबसे आसान तरीका है और यह बढ़िया सामग्री, बस साधारण तरीके से पकाने की जरूरत है। इतना सारा ईल मछली इतनी चीजें खा सकती है? मैंने कढ़ाई में उबालते देखा है और कढ़ाई में तलते भी देखा है, लेकिन यह तरीका कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही, ये ईल मछली ग्रिल, फ्राई, स्टीम, डीप फ्राई के अलावा तरह तरह के सूप भी बना सकते हैं, इसलिए यह सबसे उत्तम सामग्री है। नहीं यार, यह एक तुच्छ सी मछली है। ये 4 पकवान बना सकते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे 5 सितारा शेफ का काम। अब तुम सब कैसे हो? दिल से मान गए ना? भले ही उसने बनाया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जरूर स्वादिष्ट होगा। भंडार में रखा जाए या नहीं, वो स्वाद पर निर्भर करता है।
तुम खुलकर चख सकते हो। ये ईल मछली तो बहुत ही ताज़ा और मुलायम है। ये तो बेहद स्वादिष्ट है। ये कैसे संभव है? कैसी लगी उप प्रधान गाँव? स्वाद कैसा है? वास्तव में स्वादिष्ट है। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। सबसे स्वादिष्ट चीज, यह मछली तो ऐसी है, मेरी आधी महीने की तनख्वाह खर्च कर दूं तो भी खुशी से। तुमने तो एक ऐसी अद्भुत चीज खोज निकाली है। अरे सालाना 2000 किलो मछली मैं तुमसे ले लूंगा। 3 साल का करार। नहीं, मैं एक बार में दे दूंगा। 1 लाख का अग्रिम भुगतान। क्या 1 लाख? माँ 1 लाख? हमारे पास पैसे हैं। 1 लाख? हमारे पास सचमुच 1 लाख है। श्री झांग, आपके साथ काम करके खुशी हुई। आपके साथ काम करके खुशी हुई। क्या ये सिर्फ 1 लाख रुपये है? मेरे पास बहुत पैसा है। अरे यह आदमी, क्या दाव की शर्तें पूरी नहीं की जानी चाहिए? क्या यह नकद है या कार्ड से भुगतान करेंगे? बस 20 लाख है ना? मेरे पास पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा। हे। अध्यक्ष झांग, देखिए, मैंने पैसे दे दिए। क्या ये काम का मामला? आप जैसे लोग, ताकत दिखाकर दूसरों को दबाने वाले नौजवान, थोड़ा और संयम बरतो। अरे अध्यक्ष झांग, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम्हें जाने के लिए कह रहा है? अरे नहीं अध्यक्ष झांग, शायद आपकी गलती हो गई है। मैं नौकरी शुरू करने आया हूं। नौकरी के लिए आया हूं, ऐसा नहीं है। उप प्रधान गांव नहीं हूं। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना उस समय, इस बात को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए। अब ये कैसे हुआ? हाँ रुको, तुम कह रहे हो कि तुमने उसे पैसे दिए? प्रधान झांग, एक बच्चे की बातें यकीन मत करो। नहीं गांव साहब, मैंने आपको पहले से अब तक पूरे 50,000 रुपये दिए हैं। अब आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं? आपका मतलब क्या है? क्या आप कोई कानून नहीं बचा? क्या आप कोई नियम नहीं रहा? तो चुप रहे। गांव उप प्रमुख, क्या ये सच है? गांव उप प्रमुख, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। तुम्हारी हिम्मत। कोई आओ। अरे अध्यक्ष, मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे माफ कर दो अध्यक्ष। अच्छा, उपनाम गांव वाले, मेरा पैसा वापस कर दो। चाचा ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर निकलो बाहर निकलो। अध्यक्ष, तुम मेरा पैसा वापस करो। जवान, तुम भी जल्दी खुश मत हो। ये सालाना 2000 जिन मछली, मुझे यकीन नहीं है। क्या तुम ये कर सकते हो? केवल मेरे भरोसे तो नहीं होगा। अरे लेकिन आप चिंता ना करें, 3 दिनों के भीतर मैं 2000 जिन सरपमीन आपके हाथों में सौंप दूंगा। ठीक है? यह 1 लाख है। इतना सारा मांस और इतना सारा मैदा, निन्ना बहुत खुश होगी। और तुमने खुद चुना है ये पवन चक्की, उसे जरूर पसंद आएगी। शुक्रिया पति जी। हाँ हम। तुमने क्या कहा? मैंने कहा शुक्रिया। पति जी, जोर बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। शुक्रिया, क्योंकि तुमसे मिला, इसलिए ऐसी अच्छी जिंदगी मिली। पत्नी, ये सब तो अभी बस शुरुआत है। आने वाले हमारे दिन और बेहतर होते जाएंगे। लेकिन डियर, 2000 किलो कोई छोटी रकम नहीं है। अब हम आगे क्या करें? मैं गांव वालों को भर्ती करने का इरादा रखता हूं। मछली तालाब का विस्तार करूंगा, एक बनाऊंगा। बाम मछली उत्पादनाधार। उत्पादनाधार? वो क्या है? पत्नी, तुम चिंता मत करो, हमारी पहली कमाई अब होगी। पहले से ही है। अब से सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। अब से मैं फिर कभी तुम पर शक नहीं करूंगी।
ये तो पेट्रोल है। इस पानी में कुछ खास है क्या? बहू, ये तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। क्या तुम्हें पता है ये काला पानी कहां से बह रहा है? वन क्षेत्र के पीछे की पहाड़ी से कई सालों से बह रहा है। और गांव वाले कहते हैं ये पानी गंदा है, सब इससे दूर भागते हैं। ये तो एक छोटा सा लक्ष्य है जो मुझे बुला रहा है। जो लकड़ी का कारखाना बंद होने वाला था, उसमें ऐसी अच्छी चीज भी है। प्रिय, तुम क्या सोच रहे हो? पत्नी, कोई बात नहीं, चलो पहले घर चलते हैं। सस्ता सामान। ये सारे कपड़े धो दो मेरे लिए। मां ने कहा है कि अब से मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं धोने हैं। अरे तू निकम्मी है, मैंने धोने को कहा तो धोना ही है। सुन रही है ना? नियनिया, ठीक से धोना, अच्छे से धोना। मां, तुमने कहा था कि ली फेंके। वो बदमाश गैरहाजिर है। इस बेकार लड़की को बेच दो। कैसा रहेगा? बस तुम हल्के से काम लेना, आसपास के पड़ोसी देख न लें। मामा, नियनियान, मामा तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाएगा, अच्छा है ना? तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। किंग, तुम बदमाश हो। किंग, तुम इंसान नहीं हो। किसने मुझे मारा? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें बताता हूं। नियान नियान मेरी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर निशाना साधने की? मैं तुम्हें पीटूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकते, उसे छोड़ दो। जल्दबाजी मत करो मेरे प्यारे बेटे। तुम्हें ऐसा कैसे पीटा गया? मेरा चेहरा। तुम्हारा मेरे बेटे से इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है? तुमने उस पर ऐसा नीच हमला कैसे किया? मैं तो उसे सबक सिखाना चाहता हूं। हम एक बेकार है तो दूसरा पैरा। अब बेचो या बाद में बेचो, क्या फर्क पड़ता है? सारा परिवार ही निकम्मा है, कूड़ा। तुम लोग याद रखना, आज जो कुछ तुमने किया है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। चलो, रास्ता छोड़ो। रुको। ओए प्यारे, अभी भी मोमो खा रहा है। तुम लायक हो, तुम लायक हो। देखो उन्होंने कितना मांस खरीदा है। शूरन, देखो तुम्हारा छोटा भाई अब कैसा दिखता है। क्या तुम उसे थोड़ा मांस देकर पोषण दो? इतनी सारी चीजें खरीदी, बहुत पैसे खर्च किए होंगे। तुम बुरे इंसान हो, हटो यहां से। तुम किन शूरन, मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हारी मां हूं। अब घर में खाने को कुछ नहीं है। क्या तुम अपनी मां को भूखा मरते देख सकते हो? ये सब चीजें मुझे परवाह नहीं, सब कुछ मेरा है। हम अलग हो चुके हैं। घर अलग, परिवार नहीं। तुम्हारा मेरा है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे बाप रे, बेटी ब्याही तो मां भूल गई। अरे तुम ये नए दामाद, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे को मारा बल्कि मुझे भी मारा। मां, तुम ये क्या कर रही हो? मैं कहती हूं कि आंटी, तुमने दूसरों का घर ले रखा है और अब शांति से नहीं रह रही। यह अब किस नाटक का हिस्सा है? बिल्कुल। क्या तुमने ही जिद करके अलग होने की बात नहीं कही थी? अब देखो उनका हाल अच्छा है तो मुफ्त का हिस्सा पाने आ गए। दूर रहो, दूर रहो। तुम लोग क्या जानो, मैं तुम्हें बताता हूं। ये बन मैं कुत्ते को ही दूंगा, तुम लोगों को भी नहीं दूंगी। अरे चलो, तुम लोग, तुम सब कृतघ्न हो। कि आंटी, मैं कहती हूं तुम बस अच्छे से रहो अपने लाडले बेटे के साथ। बस शांत रहो, दूर हो जाओ। तुम लोगों का यहां क्या काम है? गुस्सा मत करो, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तुम्हारे पास क्या उपाय है? मैं उसे हरा नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि कोई और उसे हरा नहीं सकता। उसके दिन अब गिने चुने हैं। तू मेरा इंतजार कर। पति जी, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। भर्ती सभा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? पत्नी, अगर तुम सच में चिंतित हो, घर पर फीफी और न्यान की देखभाल करो। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे पति हो, हमें एक साथ इसका सामना करना होगा। तो चलो हम साथ चलते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फीफी, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि तुम हमारी टीम को पीछे खींचोगे। मैं तो एक पुरुष हूं।
तो छोटे सासी, हमारे साथ चलो। सुनो, देखो, मौका मत गवाओ। हमारी मछली फार्म, कर्मचारियों की भर्ती, अच्छा वेतन मिलेगा, पद सीमित है, पहले आओ पहले पाओ। ये तो सोचा नहीं था। उस बेकार तालाब में सच में खजाना था। अगर पता होता तो मैं बेचता नहीं। ये लीफन तो सच में चालाक निकला। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना समय हो गया? क्या मतलब? वो यहाँ कैसे आ गया? सब तुम पर निर्भर है। जल्दी चलो। ली साहब, आप आ गए आखिरकार। ली मिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस तरह के गरीब और पिछड़े इलाके में मैं भी यहाँ आना पसंद नहीं करता। तुमने मुझे क्यों परेशान किया? हास्यास्पद। क्या तुम यहाँ पले बड़े नहीं हो? कुत्ता भी अपने घर की गरीबी से नहीं घृणा करता। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कुत्ते से भी बदतर हो। अरे बस करो, मेरे पास काम है और नहीं चाहता तुम लोगों पर समय बर्बाद करना। अरे अरे अरे, जल्दी मत करो। लीफ एन, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बेकार मछली तालाब, मैं इसे लेता हूँ, तुम इसे लेते हो। अच्छा, सबूत दिखाओ। क्या ठेका करार है? क्या प्रमाण पत्र है? कुछ भी नहीं है। बस जुबान से कह दिया कि तुमने ठेका लिया। क्या तुमने मुंह से ठेका लिया है? हे, क्या देख रहे हो? मारो उसे। लीफान, तुम्हें हर बात में मुझसे होर करना अच्छा लगता है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं मुझसे होर करने की कीमत क्या होती है। लीमिंग, क्या तुम्हें पता है तुम लोग, यह क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? और मैं, बस एक निमंत्रण है। तुम दोनों पिता पुत्र मेरी मछली तालाब में मछलियों को खाना डालने जाओ। यह कोई कानून तोड़ना नहीं है। तुम सब बुरे लोग। खलनायक, बिल्कुल सही, मैं खलनायक हूं। लीफान, मैं तुम्हारा 3 दिन से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा सारा पैसा मेरा है। किनशुरान, मैं उसे भी उस हुआन जियांगो को बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो, हर त्योहार और छुट्टी पर मैं तुम्हारे लिए जरूर कागजी पैसा चलाऊंगा। हाँ 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 हाँ। फीफी, मेरी बात मानो, एक साथ चलते हैं। क्या? क्या तुम कह रहे हो कि हम दोनों 4 से लड़ेंगे? ठीक है, मैं अकेले 2 संभाल लूंगा। क्या? क्या? तुम 2 से भी नहीं लड़ सकते? मैं 3 संभाल लूंगा। लड़ाई किस बात की? भागो। अरे पकड़ो। पति, फीफी, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम बुरे लोग हो, बुरे लोग। लीफान, मैं जानता हूं तुम्हारे पास कुछ हुनर है। मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें पकड़ नहीं सकते। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ। क्या सचमुच? लीफान, तो फिर अपनी जान दे दो। उसकी जान बचाने आया हूं। तुम सब बुरे लोग हो, बुरे लोग। अंकल ली, तुम जल्दी भाग जाओ। मेरी मां का ख्याल रखना। फीफी, हा हा हा, ओह। लीफेन, मैंने सच में नहीं सोचा था ये प्यारा सा जीव तुम्हारी इतनी रक्षा करता है। लीफेन, तुम एक काय हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम उसे छोड़ दो वरना हम दोनों के बीच का बैर बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। अब तक सब कुछ हो चुका है। तुम अभी यहां नाटक कर रहे हो। धूम विभाग। अच्छा, चूंकि तुम घुटने नहीं टेक रहे तो मैं उसे टिकवाऊंगा। इस छोटे से बिच्छू को इस प्यारे के पैंट में डाल दो। ये जहरीला बिच्छू है, यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मार देगा। तुम्हारी हिम्मत, देखते हैं मेरी हिम्मत। मैं तुम्हें बता दूं, यह सब कुछ मेरे कहने से चलता है। अरे, मैं घुटने टेकता हूं। टेक 2 घुटने। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। लीफेन, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने दिखावा कर रहे हो मेरी नजर में। तुम तो बस एक चींटी हो जिसे मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया है। रुको। रुको।
सभापति जांग। लीमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? फीफी, तुम ठीक तो हो ना? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब ली दाशाओं ने मुझसे ऐसा करवाया है। बाहर में जाओ। प्रधान जांग, मैं हमारे गांव में मछली पकड़ने आया हूं। ली फान ने मुझ पर जमकर हाथ उठाया। मैंने केवल आत्मरक्षा की है। हाँ प्रधान जांग, आप कहिए। वो इतने बड़े तालाब में मछली पकड़ सकता है, हम क्यों नहीं? लेकिन अब यह मछली तालाब वास्तव में ली फैंग का ही है। ये ठेका अनुबंध है। ली फैंग तुम्हारी पिछली साझेदारी मैंने अधिकारियों को बता दिया। अधिकारी बहुत खुश हैं। आगे से तो यह मछली तालाब सिर्फ तुम्हारा है। अभी अब तुम लोगों को कुछ और कहना है। मेरी परदादी की दूसरी शादी। मैं पहले वापस जा रहा हूं। मैं मदद करने जाता हूं। रुको, मेरे बेटे को मारने के बाद आसानी से जाने की सोच रहे हो? मेरे बेटे को मारने के बाद आसानी से जाने की सोच रहे हो क्या? लीफान, तुम अब और क्या करना चाहते हो? प्रधान जांग, कृपया अपने आदमी मुझे दीजिए। हाँ। अरे अरे अरे, तुम यहां मत आओ। सबसे जहरीला बिच्छू। फिर भी उसे रखना चाहिए सबसे दुष्ट इंसान पर, है ना? तुम यहां मत आओ लीफेन। मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो वही पुराना तुम पसंद है जो बेलगाम और उद्दंड था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लीफान, आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? मैं चाहता हूं इस छोटी सी मछली पालन तालाब का ठेका लेना, वो नहीं जो तुम चाहते हो। बिल्कुल अध्यक्ष जाग, और मैं वन क्षेत्र खरीदने की योजना बना रहा हूं। वन क्षेत्र, ये किंगाव गांव का वन क्षेत्र। ये हमेशा से निजी प्रबंधन में रहा है। यह वन फार्म मैनेजर लियो मेरे अच्छे दोस्त हैं। सच कहो तो आजकल का यह वन फार्म पहले जैसा नहीं रहा। प्रधान झांग, मैं आपको गारंटी देता हूं 3 दिन से पहले वन फार्म की कीमत जरूर दोगुनी हो जाएगी। मैं तो बड़ी कीमत देकर खरीदने का इरादा रखता हूं। कृपया अध्यक्ष झांग, आप मेरी थोड़ी और मदद कर दीजिए। तो ली फान की यही चाल थी। हमें पहले ही हमला करना होगा। बस इतनी सी बात है। अभी मेरे पास नकदी पर्याप्त नहीं है। तब कृपया अध्यक्ष झांग, आप बस शांति से देखते रहो। आप यह उप कारखाना प्रबंधक का पद मुझे दे दीजिए। आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, अब रिटायर होने का समय आ गया है। पिताजी, आप यह उप प्रबंधक की पोस्ट बस मुझे दे दीजिए। आपने इतने साल काम कर लिए हैं, अब रिटायर होने का समय आ गया है। फैक्ट्री का पैसा लेकर उस जंगल को खरीदना बहुत जोखिम भरा है। पापा, आपने पहले पैसा बचाया ही नहीं तो क्या करें? यह मामूली 30 लाख रुपये। तो क्या आप मुझे उस जीफान के हाथों से वो वन क्षेत्र छीन लेने दो? बस 30 लाख? तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? यह सार्वजनिक धन है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कानूनन अपराध है। ली फान ने भी कहा था इस वन क्षेत्र की कीमत 3 दिनों में यह दोगुना हो जाएगा। वो सिर्फ किस्मत के भरोसे है। इतना पैसा कमा लिया। इस बार हमें पहले कदम बढ़ाना होगा। लेकिन ये वो छोटी सी मछली फॉर्म से ही संभल गया। फिर हम तो बड़े हैं। मैं आपका अपना बेटा हूं। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? उसके पिता, बेटे की बात मान लो। वो इतने सालों से बह रहा है। ये हमारा उस पर कर्ज है। वैसे भी बेटा मुफ्त में नहीं ले रहा। ये पैसा बाद में चुका देंगे। ठीक है ठीक है। अब मैं यह असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तुम्हें दे रहा हूं। जब तुम पैसा वापस ले आओगे फौरन ये कमी पूरी कर देना। समझे? हाँ हाँ, समझ गया। आज दोनों ही लकड़ी के यार्ड को खरीदना चाहते हैं निष्पक्षता के लिए। मैनेजर लियो, मुझे बिचौलिया बनने दो, और गवाह भी। आप दोनों बारी बारी बोली लगा सकते हैं। जिसकी बोली ऊंची होगी। मैं पहले 5 लाख बोलता हूं। सिर्फ 5 लाख में ये जंगल के डिप्टी मैनेजर भी बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। मैं भी तुम्हारे आधे पिता के समान हूं। विनम्रता से बात करो। तुम मैं 10 लाख देता हूं। क्या 10 लाख? ये बेकार फैक्ट्री, इसकी कीमत 10 लाख कैसे हो सकती है? ली फैन, क्या तुम पागल हो गए हो?
मैं कहती हूँ इसकी कीमत यही है। ठीक है, तो मैं और 2 लाख जोड़ती हूँ, कुल 12 लाख। और 3 लाख जोड़ो, कुल 15 लाख। ली फैन, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? पति जी, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? चिंता मत करो। फिर हिम्मत कैसे हुई बोलने की? 10 लाख और जोड़ो, 16 लाख। 19 लाख। मुझे लगता है तुम हमें मजबूर कर रहे हो। अभी तो पहले से ही इतना पैसा दे चुके हैं। तुम पहले से ही उसके कर्जदार हो। अब उसे दे दे तो क्या होगा? ये तो बहुत हास्यास्पद है। लीमिंग, तुम ध्यान से सुन लो। अगर तुम 19 लाख नहीं बढ़ाओगे तो यह वन क्षेत्र मेरा हो जाएगा। ठीक है, मैं 20 लाख बढ़ाता हूं। आओ बढ़ाओ, तुम बहुत बढ़ाते हो ना। बढ़ाओ, आओ बढ़ाओ। 20 लाख 10,000, 20 लाख 20,000, 24 लाख, 25 लाख। मैं आपको देता हूं। मैनेजर लियो, आपने साफ सुना ना। 25 लाख डिप्टी मैनेजर ली भुगतान करेंगे। डिप्टी मैनेजर ली, कृपया हस्ताक्षर करें। हे पेज। ली फैन, तुम हार गए। डिप्टी मैनेजर ली, अब ये फैक्ट्री तुम्हारी है। ये फैक्ट्री आखिरकार मेरी हो गई। यह वन क्षेत्र आगे किसका होगा अभी तय नहीं हुआ है। चलो, आज के दिन से ही नए शहर की पूरी सीमा में पूर्ण चराई प्रतिबंध लागू होगा। कृपया सभी वन क्षेत्र गतिविधियां बंद करें। अधिसूचना की प्रतीक्षा करें। यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हुआ? पापा, ओ पापा, जल्दी उठो, कृपया उठो। ली परिवार दिवालिया हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैं कारखाना प्रबंधक नहीं हूं। भाग जाओ अभी। फैक्ट्री के मजदूर हर दिन घर आते हैं, वेतन मांगते हैं, मुआवजा मांगते हैं। मैं अब तो दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलती। यह क्या होगा? ठीक है ठीक है, रोने से कुछ नहीं होगा। अब सबसे जरूरी काम है, काम का पैसा चुकाना है। अब क्या करें? मुझे पता चल गया। जरूर ली फैन है। उसने मेरे साथ छल किया। अरे, मैंने तुम्हें फंसाया है। क्या ये तुम्हारा अपना काम नहीं है? अपनी करनी का फल भोगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं ही एकमात्र हूं ये गड़बड़ ठीक करने वाला इंसान। क्या तुम्हें यकीन है ऐसा करना है? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बिल्कुल। ये ट्रांसफर करार है। बस तुम्हें जंगल मुझे ट्रांसफर करना होगा। मैं न सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा, कारखाने के मजदूरों की समस्या। 3 लाख रुपए ट्रांसफर फीस भी वापस दे देंगे। 3 लाख। लकड़ी का ये फार्म 25 लाख का है। अब वो 10 लाख का भी नहीं है। क्या तुम मानती नहीं हो? अगर तुम नहीं चाहते तो छोड़ो। तुम्हारे पास भी कोई चारा नहीं है। अरे अरे अरे, मैं तैयार हूं। पैसे वापस करो। मेरा मुआवजा लौटाओ। मेरी नौकरी छूटने की मजदूरी लौटाओ। मेरा मुआवजा और पैसे वापस करो। मेरी नौकरी छूटने की मजदूरी लौटाओ, पैसे वापस करो। ली फैन, तुम इस बेईमान कारखाने के मैनेजर हो। मेरा पैसा वापस करो। ली फैन ने अभी यह लकड़ी का कारखाना संभाला है। इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो मैनेजर को ढूंढ रहे हैं। किसने उसे मैनेजर बनाया? पैसे वापस करो। पैसे वापस करो। ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग शांत हो जाइए। आप सबकी भावनाएं मैं पूरी तरह समझता हूं। हमारी यह लकड़ी कंपनी हालांकि बंद हो गई है, लेकिन हम कर सकते हैं कुछ और ही विकसित करें। मैं यहां हूं। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि सब भूखे रहें। तुम्हारी बात आसान लगती है। तुम तो कारखाना प्रबंधक हो। तुम्हारी तो खाने पीने की कोई कमी नहीं। हम क्या करें? हमें भी तो जीना है। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हारा जंगल जला दूंगा। बिल्कुल सही। तुम तो बिल्कुल बेरहम हो। हालांकि तुम मेरे दामाद हो। इतने सालों से तुमने कभी मुझे सास माना है? तुमने कभी मुझे आवाज दी है? बस वही, मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे होगा? उसकी बातें तुम बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ठीक है ठीक है, तुम लोगों को जवाब चाहिए था ना, तो लो जवाब। इस टोकरी में 2 लाख रुपए हैं। हर परिवार 10,000 रुपये ले सकता है। इसे मुआवजा समझो। आज के बाद यह वन फार्म अच्छी या बुरी प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे फैन पर भरोसा करो। मैं तुम सबको जरूर मालामाल कर दूंगा।
कोई विश्वास करे तो करे। बिल्कुल। तुम लोगों ने पैसे ले लिए हैं, सब यहां आकर हस्ताक्षर करो। यह है वन क्षेत्र, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई और जाना चाहता है? मैं 10 साल से इस कारखाने में हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जा रहा हूं। अरे, अरे तुम सब मूर्ख हो, पैसे लेकर तुरंत नहीं चले जाते। क्या हुआ, इस बेकार आदमी से उम्मीद करते हो जो तुम्हें मालामाल कर देगा? सपने में भी मत सोचना। बिल्कुल। अरे, अगर मैं कहूं कि मैं इस जंगल को सोने की खान बना सकता हूं, क्या तुम यकीन करोगे? तुमने क्या कहा? बस यही, गोल्डन माउंटेन। अरे बाप रे, लीफ एंड, अरे मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। क्या तुम हो? चलो, सभी लोग मेरे साथ चलो। सब लोग देखो, ये सोना है। यह क्या चीज है? ये काला सा पदार्थ, यही सोना है। मैं कहता था कि उसका दिमाग खराब है, आंखों में भी दिक्कत हो गई है। बस ये काला पानी, सोना समझ बेटा। बाल लंबे और समझ छोटी। अशिक्षित हो तो चुप रहो, खुद को मूर्ख बना रही हो तुम। ठीक है, तुम लोग जो यहां रुके हो उसके साथ हवा पीकर रह जाओगे। मैनेजर ली, हमें बताइए, यह आखिर है क्या? यह सोना कैसे बन गया, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। ये तेल है। तेल? हाँ, डीजल से भी 10,000 गुना महंगा, कीमती ऊर्जा स्रोत। हाँ हाँ, लीफान, अब बंद करो ये झूठ। ये डीजल से 10,000 गुना महंगा है। कोई यकीन करेगा क्या? तुझे क्या पता, इस तेल की 4 लीटर की कीमत 78 रुपये है। देखो यहां कितना है, ये तो बस ऊपरी हिस्सा है, इसके नीचे और भी बहुत कुछ है। कम से कम 1 लाख तो होंगे, उससे ज्यादा, ये तो लाखों में होगा। तुम यहां झूठ मत बोलो। तुम लोग उसके झांसे में मत आना। ये काला सा पत्थर ही कीमती हो सकता है। ये चीज कीमती है। लीफान को यह मौका मिल सकता है। क्या तुम्हें यह मौका मिलेगा? लीफान के बारे में बात करें तो उसका दिल ही साफ नहीं है। वो पहले तुम्हें मीठी बातें सुनाता है, फिर तुम्हें बेवकूफ बनाता है। बस चुपचाप जाकर उसके लिए काम करो। तुम दोनों के अलावा इस जगह बकवास फैलाने के सिवा और क्या हासिल कर सकते हो? जैसे भी हो, तुम दोनों ने नौकरी छोड़ दी है। यहां जो कुछ भी है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। निकलो यहां से, मुझे रोको मत। दोस्तों, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जल्दी से पैसे लेकर यहां से चले जाओ। उसके झांसे में आकर सब कुछ न गवा देना। बिल्कुल सही, 66,666, यही है। प्रधान जी, मैं आपसे कहता हूं, आपसे बात करने का समय नहीं है। ये सच में पेट्रोल है, बिल्कुल असली। प्रधान जाग, आप उसके बहकावे में मत आइए। उसने कहा इसकी कीमत हजारों में है। बेवकूफ, इस चीज का नाम पेट्रोल है। अगर जमीन के नीचे भरपूर मात्रा में हो तो ये कुछ लाखों का है, कुछ करोड़ों का मूल्य। मैंने सुना यहां तेल है, मैं तुरंत यहां दौड़ा आया। सचमुच तेल है, तुझे भी नहीं पता था? क्या तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, या फिर तेरी नजर इतनी तेज है? असाधारण, भाग्यशाली भाग्यशाली। तुम भी जानते हो, ये तेल संसाधन देश विशेष ध्यान देता है। देखो, समझ गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा प्रधान जांग। इस कीमत पर मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अनुबंध ले आओ। ये चीज वाकई बहुत कीमती है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा यहां रुकना सही फैसला था। प्रधान जांग, क्या तुमने ले लिया? लीफान से क्या फायदा मिला? उसके साथ मिलकर हम सबको धोखा दे रहे हो। बिल्कुल सही, लीफान और तुम्हारा रिश्ता टूट गया। यह वन क्षेत्र खरीद अनुबंध सब पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। कल ही पैसे खाते में आ जाएंगे। आप सबका मुझ पर, लीफान पर विश्वास। हम जो लोग यहां रुके हैं, हर किसी को हिस्सा मिलेगा। इस तेल क्षेत्र के लिए विकास पूरा हो गया है। सब लोगों का दिन बेहतर होता जाएगा। आप इस बारे में निश्चिंत रहें। मैं गारंटी दे सकता हूं, आज इतनी किस्मत नहीं सोची थी। मुझे जल्दी वापस जाना है, अपनी बीवी को बताना है। मैं अपनी मां को बताने जा रहा हूं, अच्छे दिन आने वाले हैं। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। चलो अभी नौकरी छोड़ देते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। अरे, तो चलो सब अभी जुदा हो जाते हैं। बस घर जाकर मेरे इंतजार करो, ठीक है?
लीफान, हमने भी यहाँ काम किया है इतने सालों से। इस पैसे में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल सही, हमने मेहनत से काम किया है इतने साल यहाँ काम करके। हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। हमें भी पैसे बांटने होंगे। तुम लोग, अभी अभी तो हर कोई कह रहा था कि नौकरी छोड़नी है और मुआवजा चाहिए। वो नौकरी छोड़ने का मुआवजा तुम सबको मिल गया। अब फिर से हिस्सा लेने आ गए। सच में बेशर्म हो गए हो। हाँ, बिल्कुल बेशर्म। मुझे परवाह नहीं, हमने इतने साल यहाँ काम किया है। ये सारी चीजें, इनमें हमारा भी हक बनता है। अगर तुमने नहीं दिया तो नहीं दोगे, हम क्या कर लेंगे? तुझे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। इसे तबाह कर दो। ठीक है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अध्यक्ष जान, ये तेल क्षेत्र अब ये राष्ट्र की संपत्ति है। उनका यह व्यवहार राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा है। रुको, तुम सब रुक जाओ। तुम लोग अभी सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संदेह में हो। अगर नहीं रुके तो मैं पुलिस बुला दूंगा। सबको गिरफ्तार कर लो। अध्यक्ष जांग, यह एक गलतफहमी है, हमें भी चाहिए। अध्यक्ष जांग, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। बस एक काला सा पदार्थ, यह इतना कीमती कैसे हो सकता है? इन दोनों सरगनाओं को जाकर पकड़ लाओ मेरे लिए। थाने भेज दो। मैं बेकसूर हूं, यह सब लीफान की गलती है। सभापति जांग, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इतनी यातना नहीं सह सकता। तुम मेरी याद रखना। लीफैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम पैसे इधर उधर क्यों उड़ाते हो? इतना बड़ा घर खरीदा है, क्या पैसा कमाने का मतलब खर्च करने के लिए नहीं होता? इन सालों में तुम और फीफी ने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, अब थोड़ा आराम करने का भी समय है। इसके अलावा ये घर बड़ा है। फीफी और न्यानिया अपने लिए एक कमरा ले सकते हैं। हम दोनों के लिए भी बहुत सुविधाजनक होगा ना? दिन दहाड़े तुम क्या बकवास बोल रहे हो? इसके अलावा ये घर, ये सबकी शुरुआत है। इसका क्या मतलब है? चलो अब बात नहीं करते, मेरे साथ चाबी लेने चलो। एक 60,000। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जिसने मेरा घर खरीदा था वो तुम हो। बकवास बंद करो, वरना कौन खर्च करेगा लाखों रुपए तुम्हारी इस जर्जी कोठी पर? जल्दी करो, चाबी मुझे दो। लीफान, सच में उम्मीद नहीं थी। पहले हम तुम्हें निकालते थे, अब तुम हमें निकाल रहे हो। ये देखो, इसे ही कहते हैं किस्मत का चक्र। हमारे घर में रहकर खाकर इतने सालों तक तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। माँ, वो एक कृतज्ञ इंसान है। इतने समय में तुम्हें दिखाई नहीं दिया। कैसे? अब और नाटक नहीं कर सकता। इतने साल पाला तुझे, कुत्ते को खिला दिया बिल्कुल। बस कह दिया। अगर कह दिया है तो फटाफट मेरे घर से निकल जा। लीफान, ओ लीफान, मैं तुमसे कहता हूं, तुम ज्यादा घमंड मत करो। अभी लीमिंग फिर भी फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजर हैं। ये पैसा जल्द ही वापस मिल जाएगा। तुम्हारी तरह नहीं, जो धोखाधड़ी से कमाते हो। बस वही पैसे हैं, जल्दी ही तुम उड़ा दोगे। तुम अपनी इस विधवा बीवी के साथ और उसके बच्चे के साथ यही रहो। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रहना, जल्द ही गांव वापस भागना होगा। मेरे बेटे की तरह नहीं, अब फैक्ट्री का डिप्टी मैनेजर है। ये पैसा आगे चलकर जितना चाहोगे उतना मिलेगा। ऐसा करते हैं, तुम लीफान के पीछे मत घूमो, मेरे साथ आ जाओ। उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। लीमिंग, तुम्हारा अंत बहुत नजदीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे माँ पापा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक है। अभी मौत सामने खड़ी है। क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? मेरे बेटे का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं लगती, बस जबान से ही बड़ी बातें करते हो। चलो छोड़ो अब, चलो हम चलते हैं, दूसरों को जगह दो। अरे तुम इन सब चीजों की कदर करो। शायद तुम्हारे पास रहने का मौका जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मेरे पास यहां रहने के कई मौके हैं। बस तुम्हारे बेटे से डर लगता है, फिर बाहर रहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन फायदा यह है कि जेल जा सकते हो, बन सकते हो एक सिलाई मशीन उप कारखाना अधीक्षक। तुम्हारे इस कथन का क्या अर्थ है? हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है स्टील प्लांट के उप प्रबंधक कार्यालयीन अपराध के संदेह में। अब कृपया हमारे साथ थाने चलें, जांच स्वीकार करें। पुलिसकर्मी साथी,
नमस्ते, मैं ही वो इंसान हूं जिसने शिकायत की है। वो स्टील प्लांट के उप प्रबंधक हैं। ठीक है, ली फैन, तुम इतने क्रूर और निर्दयी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली मिंग की शिकायत करने की? पुलिस अधिकारी, आप उसके झांसे में ना आए। वो दिल में बैर रखता है। उसने दुर्भावनापूर्ण शिकायत की है। इस मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी। अगर सच्चाई सामने आती है और यह साबित होता है कि उसकी शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी, तो उसे कानून की सजा मिलेगी। लेकिन संबंधित व्यक्तियों को हमारे साथ चलना होगा। पूछताछ स्वीकार करें। अरे अरे पापा, नहीं। पुलिस कॉमरेड, क्या मैं ये अपने पापा से दो बातें और कह सकता हूं? कुछ भी हो, हमारे साथ वापस चलकर बताइए। पहले आप वापस जाइए और उनकी जांच का इंतजार कीजिए। पापा कुछ सोचो। माँ, अरे बाप रे, तुम आंखों देखते कैसे रह सकते हो कि वे बच्चे को ले जाएं? मेरे पास क्या उपाय है? क्या हो सकता है? नहीं, तुम इस कृत्य दिन से क्यों मिन्नतें कर रही हो? चलो चलें। अरे नहीं नहीं, पुलिस कॉमरेड, मैं कोई नहीं हूं। स्टील प्लांट का उप प्रबंधक मेरे पिताजी हैं। तुम क्या कह रहे हो? अरे बाप रे, कॉमरेड पुलिस अधिकारी, बात ऐसी है, इस स्टील प्लांट के उप प्रबंधक का क्या? वो तो बस मेरा एक नामात्र का पद है। और मेरे पिताजी हैं असली प्रबंधक, सही मायने में स्टील प्लांट के उप प्रबंधक। ये सारी बातें उसी एक ने की हैं। मेरा इसमें जरा भी हाथ नहीं। अरे बदमाश, मैंने तुम पर इतना एहसान किया। बूढ़े धूर्त, तुमने मेरा भला किया। मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय से बाहर ही रहना पड़ा है। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। हम तुम इसे न्याय की खातिर रिश्ते तोड़ना कहते हो। ठीक है, आज मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम शांत हो जाओ। इस तरह अपने पिता से बात करते हो? तुम थोड़ा कम बोलो। आज मैं उसे जरूर मार डालूंगा। शांत हो जाओ। आ जाओ, इधर मारो। आ जाओ। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुमने नीति नहीं दिखाई, तो मैं भी न्याय नहीं दिखाऊंगा। पुलिसकर्मी, मैं सच कहता हूं, वो सच में डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर है। उसने जो कुछ किया है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बूढ़े बदमाश, क्या तुम सच में मेरे पिता हो? क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? अरे बाप रे, क्या शानदार कुत्ते कुत्ते की लड़ाई है। ठीक है, हमारे साथ चलो। और तुम जो भी शिकायत करना चाहते हो, अंदर जाकर सब कुछ साफ साफ बता दो। हम जांच कर लेंगे। अरे बूढ़े, अंदर जाओ और बकवास मत बोलना। क्या मेरा तुम जैसा कोई बेटा है? अरे बाप रे, वाह, छोटे छोटे फान, मुझे ऐसे मत बुलाओ। ली फान, देखो, छोटे मिंग को वो भी ले जाया जा चुका है और उसे उसकी सजा भी मिल गई है। हमने भी उसका असली चेहरा पहचान लिया है। क्या हम दोबारा पहले जैसे हो सकते हैं? कॉन्ग्रोनिया, हमारे बड़े परिवार में वापस आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, हम ही गलत हैं। हमारी आंखें अंधी थी। तुमने हमारे लिए जो बहू चुनी है, वो कितनी सुंदर है, मैंने देखते ही पसंद कर लिया। शूरन, देखो, मैं और तुम्हारे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं। क्या तुम हमें तुम्हारे साथ यहां रहने दोगे? हाँ, शूरन, सपने में भी मत सोचो। मैं तुम लोगों को बता दूं, यह मत समझो कि मेरी बहू भोली है तो तुम उसे दबा सकते हो। जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुम लोगों के पहले के कामों के मुकाबले क्या मैं ज्यादा कर रहा हूं? वो क्या करने वाला है? हेलो सिक्योरिटी, दो आदमी मेरे घर में जबरदस्ती ठहरे हुए हैं। कृपया यहां आ जाइए। लीफेन, इतने सालों की दोस्ती, क्या तुम उसकी भी परवाह नहीं करोगे? हमारे बीच का पुराना प्यार तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अरे सुरक्षा गार्ड, बस ये दोनों हैं। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। नहीं, लीफान, अरे लीफान, तुम ये कृतघ्न इंसान। कृतघ्न, तुम डर गए। मुझे डर नहीं है, तुम मेरे साथ हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फीफी, नियान, तुम्हारा। बहुत बढ़िया, हम स्कूल जा सकते हैं। क्या वहां बहुत सारे हैं हमारी उम्र के बच्चे? बिल्कुल। क्या अब मैं योग्य हूं तुम्हारे पापा बनने के लिए? बस ठीक ठाक। मान लिया तुम पास हो गए। आओ पापा एक चुम्मा दे दें। बस हो गया, तुम दोनों जल्दी से आराम करने चले जाओ। ठीक है।
बहू, तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, बच्चों के देखने का डर नहीं है? काश मेरी प्रतिक्रिया तेज थी। मैंने उन्हें तुरंत आराम करने भेज दिया। कैसे? मैं ऐसा हूं। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है। मेरी नजर में तुम्हें तो विधवा पसंद है। मेरी बीवी खुशबूदार है। हर हाल में मुझे पसंद है। रात के इस पहर कौन है? तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। लीफान, क्या तुम मेरे पास वापस आ जाओगी? गाओमिन, तुम यहां पागलों की तरह क्या कर रही हो? देखो, हमारी सगाई तय हुई है। तुम तुम क्या कर रही हो? तुम और लीमिंग बाहर मौज मस्ती कर रहे थे। हमारी सगाई तो हुई है। अब लीमिंग जेल चला गया। तुम्हारा कोई सहारा नहीं। तुम्हें मेरी याद आई। ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूं। मुझे एक और मौका दो। ठीक है ना? यह असंभव है। अब मेरे जीवन में मेरा प्यार है। मेरा एक सुखद परिवार भी है। ऐसा नहीं है। तुम हमेशा से मुझसे प्यार करते रहे हो। तुम तुम यह नीच औरत। तुमने मेरी खुशी बर्बाद कर दी। मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत। क्या? क्या मैंने गलत किया? हाँ हाँ हाँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो चलो चलो। लीफान, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आधी रात के समय क्या तुम लोगों को चैन से रहने दोगे? लीफान, हमें माफ कर दो। हमने सच में गलती की है। हाँ, पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। घर के बाहर एक दिन एक रात घुटनों के बल बैठा रहा। तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा। लीफैन, अरे लीफैन। ओह, क्या मजा है। समाप्त।